एपिसोड 291 टू 300। ये पार्ट पिछले कहानी का एक सिलसिला है। इसे भारतीय सेटिंग में अनुकूलित करते हैं जैसा कि अनुरोध किया गया है। मैंने अभी इसे गूगल किया और वह कारों का भगवान वास्तव में अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि 1 दर्जन से अधिक कार देवताओं ने उस दौड़ से प्रभावित होने के बाद सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह वास्तव में अर्जुन चौहान के पिताजी हैं। अविश्वसनीय। वह पिताजी को शर्मिंदा करता है। अर्जुन चौहान, वह वास्तव में वसाई खेल रहा है। मुझे नहीं पता कि वह जेन्युइनली अनजान है या सिर्फ नाटक कर रहा है। अर्जुन चौहान के चेहरे के भाव से देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह नाटक कर रहा है। कोई रास्ता नहीं। अर्जुन चौहान के ड्राइविंग कौशल इतने अद्भुत होने के कारण यह उसके पिताजी द्वारा सिखाया गया होगा। ये संभव है कि अर्जुन चौहान के दिमाग में एक साधारण ड्राइवर के कौशल बिल्कुल उसके पिताजी की तरह हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मेरे पिताजी इस कार को संशोधित करने के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर क्यों खर्च करेंगे। अब मुझे आखिरकार यह समझ में आया। अर्जुन चौहान ने खुद से बड़बड़ाया। क्या 2 अरब अमेरिकी डॉलर? तेज कानों वाले लोगों ने इस जो ड्रॉपिंग आंकड़े को सुना। एक वुलिंग होंगुआन की कीमत केवल 50,000 रुपये है और उसने इसे संशोधित करने के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। क्या वह अपने दिमाग से बाहर है? हालांकि यह बाहर से एक वुलिंग होंगुआंग की तरह दिखता है, वास्तव में यह एक 24 सिलेंडर इंजन वाला वुलिंग होंगुआंग है। अर्जुन चौहान ने कार के शरीर को थप्पड़ मारा। अधिकतम हॉर्स पावर 2000 से अधिक है। यह 1.87 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर तक तेज हो सकता है और शीर्ष गति प्रति घंटे 547 किलोमीटर तक पहुंचती है। धिक्कार है। ये कैसे संभव है? एक 24 सिलेंडर इंजन। वह एक हवाई जहाज होना चाहिए, है ना? एक हवाई जहाज क्या? 2000 हॉर्स पावर, 547 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति। क्या कोई भी इस कार को नियंत्रित कर सकता है? बाहरी को बदले बिना वह हवा का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। क्या शरीर भी ऐसे भार का सामना कर सकता है? लगभग हर कोई जो इस दौड़ को देखने आया था वह कारों के बारे में 1 या 2 चीजें जानता था और ये अतिरंजित चश्मे ने उन सभी को डंफाउंडेड छोड़ दिया। ये बस बकवास था। यहाँ तक कि अगर कार में वास्तव में ऐसा प्रदर्शन था तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे इंसान संभाल सकते थे। एक 24 सिलेंडर इंजन का उपयोग केवल भारी ट्रकों और हवाई जहाज़ों पर किया जाता है और इतनी विशाल और बोझिल चीज़ के साथ क्या तुम इसे इतनी जटिल पहाड़ी सड़कों पर चला सकते हो? शायद कोई भी मोड़ तुम्हें सीधे उड़ने के लिए भेज सकता है। यहाँ तक कि एक वुलिंग होंगुआंग के शरीर में केंद्रित होने पर भी इमेंस पावर ड्राइविंग को इतना मुश्किल बना देगी कि मानव शक्ति द्वारा इसे नियंत्रित करना असंभव होगा, चाहे उनके रिफ्लेक्सेस कितने भी तेज क्यों न हों। इसके अलावा वुलिंग होंगुआंग का डिज़ाइन ये सुनिश्चित करता है कि इसमें कभी भी एक सुपरकार के समान सहज ड्राइविंग महसूस नहीं हो सकती है। दर्शकों के झटके की तुलना में कारों के देवताओं ने इसके बजाय एक्सप्रेशंस को जानते हुए दिखाया। उन सभी ने कारों के एक भगवान के कौशल को देखा था और इमेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा लाए गए ड्रॉबैक्स लगभग मौजूद नहीं थे क्योंकि कारों के भगवान के चमत्कारिक नियंत्रण के कारण। उन्होंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि इस कार को संशोधित करने पर इतना धन खर्च किया गया था। उसी पैसे के साथ क्या एक सुपरकार को संशोधित करना बेहतर नहीं होगा? अविश्वसनीय। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अर्जुन चौहान के पिता हैं। वे दोनों एक ही ट्विस्टेड चरित्र साझा करते हैं। 2 अरब अमेरिकी डॉलर। वीआईपी देखने के कमरे में उन अमीर दूसरी पीढ़ियों के जबड़े लगभग डिसलोकेटेड थे। कार रेसिंग के प्रति उत्साही के रूप में वे कारों के भगवान की किंवदंती से परिचित थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि कोई एक वुलिंग होंगुआंग को संशोधित करने के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा? क्या उनके पास बस बहुत पैसा है और इसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन चौहान खुद पैसे को इतने आउटरेजसली खर्च करता है। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स वास्तव में लेजेंडरी हैं। शायद अर्जुन परिवार की आंखों में दुनिया में सब कुछ पर्याप्त पैसे के साथ अपग्रेडेड किया जा सकता है। श्रीमान अर्जुन, यह एक कार दौड़ है, न कि एक तकनीकी प्रतियोगिता। क्या आपको नहीं लगता कि जीतने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करना थोड़ा डिस्पिकेबल है? किंग क्यू देश से पाक यंग जून ने पहले ही किंग क्यू देश में अपने कार्यों के लिए अर्जुन चौहान के प्रति कुछ रिजेंटमेंट हार्बर किया था। क्या कार रेसिंग में कोई नियम है जो कहता है कि तुम अपनी कार को संशोधित करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते? अर्जुन चौहान ने पलटवार किया। चूंकि तुम्हारे पास एक नहीं है तो बड़बड़ाना बंद करो। अर्जुन चौहान ने ठंड से कहा, तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक को भी संशोधित कर सकते हो, जो भी 28 सिलेंडर या 32 सिलेंडर इंजन तुम चाहते हो। सूट योरसेल्फ, मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। पाक यंग जून शब्दों के लिए एक नुकसान में था। इंजन वास्तव में महंगे नहीं थे, लेकिन इस तरह के एक विशाल इंजन को मिनिएचराइजिंग करना और फिर इसे एक रेसिंग कार में स्थापित करना, इसके पीछे आवश्यक तकनीकी पूंजी कुछ ऐसी थी जिसे वह कभी भी नहीं सोच सकता था। अरे, तुम लोग दौड़ना चाहते हो या नहीं? जल्दी करो, मुझे जल्दी है, बाद में मुझे अभी भी वापस जाकर अपनी प्रेमिका के साथ खेल खेलने की ज़रूरत है। अर्जुन चौहान ने कुछ अधीरता के साथ कहा। अर्जुन चौहान, बहुत अहंकारी मत बनो।
ये कंटिन्यूअस कर्व्स की एक जटिल श्रृंखला है और यहाँ तक कि अगर तुम्हारी कार वास्तव में अच्छी है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रति घंटे 540 किलोमीटर की गति को संभाल सकते हो? स्किलीरी ने कहा, कारों का भगवान फॉर्मिडेबल है लेकिन तुम अपने पिता नहीं हो। ये सही है। यहाँ 120 डिग्री से अधिक कोनों के साथ 1 दर्जन से अधिक मोड़ हैं। प्रति घंटे 500 किलोमीटर की गति से तुम जल्द ही ट्रैक से उड़ रहे होगे। कई कारों के देवता सभी बैटल हार्डन थे। उनके पास मानव ड्राइविंग की सीमाओं की एक बहुत ही प्रोफाउंड समझ थी। हालांकि अर्जुन चौहान की कार उनकी तुलना में बहुत तेज थी, एक हवाई जहाज और भी तेज है। फिर भी, यहाँ तक कि एक हवाई जहाज दिया गया, क्या वे इसे ऐसी अत्यधिक जटिल सड़क पर चला सकते थे? यहाँ तक कि पाक यंग जून अपनी बहाव क्षमता के लिए जाना जाता है, उसकी अधिकतम बहाव गति केवल प्रति घंटे 272 किलोमीटर थी। यदि गति और बढ़ जाती है तो एक सुपरकार का शरीर भी पलट सकता है और टायर भी ऐसे इंटेंस फ्रिक्शन का सामना नहीं करेंगे। लोंग्यो रेस्ट्रैक का इलाका आल्प्स की तुलना में और भी खतरनाक है, जहां कारों के भगवान के कौशल के साथ भी एक वुलिंग होंगुआंग जितना लंबा एक कार केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे पर एक मोड़ के चारों ओर जाते हुए पलट सकता है। उनका मानना था कि केवल एक कारों का भगवान था और यहाँ तक कि उसकी प्रोजनी भी ऐसे भयानक कौशल को रेप्लिकेट नहीं कर सकती थी। अर्जुन चौहान के पास कारों के भगवान का वाहन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता थी। एक सीधे खंड पर अर्जुन चौहान की वुलिंग होंगुआंग अपने शक्तिशाली 24 सिलेंडर इंजन का उपयोग करके उनसे दूर खींचने में सक्षम हो सकती है, लेकिन तेज मोड़ों पर अगर वह भगवान से मिलना नहीं चाहता था तो उसे अनिवार्य रूप से धीमा करना होगा। उस बिंदु पर यह उनका अवसर होगा। और इस रेस ट्रैक पर बहुत कम लंबे सीधे खंड थे। चूंकि सभी 5 रेसर आ गए हैं, चलो अपनी दौड़ शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेजबान ने माइक्रोफोन में उत्साहित होकर घोषणा की। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह रहस्यमय कारों का भगवान हमारे बहुत ही श्रीमान अर्जुन चौहान से भारत से निकलेगा, और यहाँ तक कि 8 साल पहले दुनिया को चौंकाने वाले कारों के भगवान उसके पिता थे। अब मुझे आज की दौड़ के लिए नियमों की घोषणा करने दें। इस दौड़ के लिए नियम बहुत सरल थे। रैली दौड़ के माउंटेन सर्किट को 2 बार सर्कमवेंट्स करें, कुल 48 किलोमीटर, और फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जीतता है। इस दौड़ के लिए दांव और भी पेचीदा थे। जबकि नियमित कार दौड़ आमतौर पर पैसे पर दांव लगाती है, इस बार दौड़ के दांव कार का प्रतीक, ड्राइवर का लाइसेंस और रेसिंग लाइसेंस थे। तैयार। सिग्नल की आवाज पर 5 कारों ने तुरंत डेफनिंग रॉस के साथ विस्फोट किया। 4 कारों के भगवान गंभीर लग रहे थे, जबकि कैमरे में अर्जुन चौहान एक हाथ में एक गन्ना और दूसरे में स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। जाओ, बीप। दौड़ शुरू हुई। 4 सुपरकार्स ने अविश्वसनीय शोर को उजागर किया, यहाँ तक कि वाहनों के पीछे भी डैजलिंग फायर ट्रेल्स को स्पर्टिंग करते हुए। एक पल बाद वे भयंकर जानवरों की तरह गर्जना करते हुए बाहर निकल गए। हालांकि अर्जुन चौहान की वुलिंग होंगुआंग ने उड़ान नहीं भरी। हे भगवान, क्या हो रहा है? रेसर अर्जुन चौहान ने शुरुआत क्यों नहीं की है? क्या उसकी कार के साथ कोई समस्या है? मेजबान का चेहरा थोड़ा स्टिफेंड हो गया, क्योंकि इस तरह की एक हाई स्टेक्स दौड़ में 1 सेकंड का अंतर भी पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकता था। अगर अर्जुन चौहान आज हार गया तो यह भारत की प्रतिष्ठा लाइन पर होगी। हालांकि उस पल में अर्जुन चौहान ने धीरे धीरे अपनी खिड़की नीचे लुढ़का दी और शांति से अपने गन्ने में काटते हुए उसे फिल्माने वाले कैमरे से कहा, मैंने सोचा कि मेरे लिए उनके साथ एक ही समय में शुरू करना बहुत अनुचित था, इसलिए मैंने उन्हें एक लैप हेड स्टार्ट देने का फैसला किया है। वाह! अर्जुन चौहान के शब्द सुनकर पूरा स्थान आश्चर्य से गूंज उठा। एक ही समय में शुरू करने को दादागिरी कहने का उसका क्या मतलब था? ये चारों व्यक्ति सभी विश्व प्रसिद्ध कारों के भगवान थे, जिनके शानदार रिकॉर्ड थे। रेसर उन्हें देखकर सम्मान से झुकते थे और यहाँ तक कि उनके शिष्यों ने भी रेस ट्रैक पर अपनी धार दिखाना शुरू कर दिया था। आमतौर पर जब वे दूसरों के खिलाफ दौड़ते थे तभी लोग कहते थे कि वे दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी और ने कब दादागिरी की थी? जब वे छोटे रेसरों के साथ दौड़ते थे तो वे वास्तव में उस कारण से थोड़ा पीछे हट सकते थे, लेकिन रेसिंग में सड़क की चौड़ाई सीमित होती है और ओवरटेक करना आसान नहीं होता है। ये बहुत संभव है कि शुरुआती क्रम अंतिम रैंकिंग तय कर सकता है। इसलिए जब उन्होंने थोड़ा भी रियायत दी तो ये केवल अपनी शुरुआती स्थिति को छोड़कर ही था। 2 लैप की दौड़ में किसी को 1 लैप की बढ़त देना तो बस एक मजाक था। जीतने के लिए इसका मतलब था कि प्रतिद्वंद्वी की औसत गति से 2 गुने से अधिक हासिल करना होगा। कार रेसिंग में औसत गति का अंतर भी आमतौर पर एक अंकीय आंकड़ा होता है, इसलिए किसी को 1 लैप की बढ़त देना उनकी बुद्धिमत्ता को जमीन में पीसने जैसा था। अब तक लोंग्यो के पहाड़ी सर्किट पर सबसे तेज पूरा करने का समय 13 मिनट 13.62 सेकंड था, जिसकी औसत गति लगभग 218 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वह पहले से ही एक उत्कृष्ट गति थी, लेकिन वह रिकॉर्ड केवल एक शीर्ष स्तर के भारतीय रेसर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका कौशल मुश्किल से अंतर्राष्ट्रीय औसत तक पहुंचता था। कम से कम कारों के इन 4 देवताओं की तुलना में वह अभी भी उनकी लीग से बहुत बाहर था।
मोटे अनुमानों के अनुसार उनकी औसत गति सभी 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अर्जुन चौहान की औसत गति को 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए ताकि वह जीत सके। लेकिन क्या यह संभव भी था? अगर वह सीधे पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता था तो कोनों पर क्या? पहले वाला कारों का भगवान पूरी गति से कोनों को ले सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि आल्प्स रैली में अधिकतम मोड़ का कोण केवल 102 डिग्री था। यहाँ लोंग्यो पर्वत श्रृंखला में 140 डिग्री से अधिक के 1 दर्जन से अधिक मोड़ थे और वे लगातार थे। यहाँ तक कि अगर कारों का भगवान खुद आता तो वह निश्चित रूप से इस हद तक ड्राइव नहीं कर सकता था, है ना? अर्जुन चौहान वास्तव में सबसे प्रेटेंशियस अरबपति है जिसे मैंने कभी देखा है। वह मेरा अपना आदर्श भी है, अविश्वसनीय। बॉस अर्जुन, कृपया दिखावा करना बंद करो। मैं इस दिखावे के लिए 0 अंक देता हूं। तुम निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हो। 1 लैप की बढ़त दो। यहाँ तक कि मुझ जैसा एक शौकिया भी जानता है कि यह असंभव है। ये सब खत्म हो गया है। मैंने साइड मार्केट पर भी सट्टा लगाया है। यह एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अर्जुन चौहान, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जीवन भर घृणा करूंगा। धिक्कार है। क्या तुम मूर्ख हो? 1 लैप की बढ़त दे रहे हो। अर्जुन चौहान, तुम क्या कर रहे हो? दिखावा करने के लिए भी तुम इसे अति कर रहे हो। अर्जुन चौहान, तुम बहुत अहंकारी हो। कारों के 4 देवता जिन्होंने अर्जुन चौहान की वुलिंग होंगुआन को अपने पीछे के शीशे में नहीं देखा था, वे शुरू में आत्मसंतुष्ट थे। हालांकि अर्जुन ने कारों के एक भगवान की कार विरासत में ली थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका कौशल बराबर था। हालांकि उन्होंने स्थल पर सीधे प्रसारण के माध्यम से यह चौंकाने वाली खबर सुनी। अपमान चरम पर था, उपहास तीव्र था। अगर यह एक साधारण ड्राइवर होता तो उन्हें विश्वास था कि वे 1 लैप की बढ़त दे सकते थे और फिर आसानी से जीत सकते थे। लेकिन वे कारों के भगवान थे। कारों के भगवान, क्या वह उन्हें थोड़ा गंभीरता से नहीं ले सकता था और उन्हें कम से कम बुनियादी स्तर का सम्मान नहीं दे सकता था? हमें ऐसे नीचा दिखाओ और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें 1 लैप की बढ़त दो। हम देखेंगे कि तुम्हारे पास क्या है। अर्जुन चौहान, बस पूरी तरह से अपमानित होने का इंतजार करो। कारों के 4 देवता इस बाहरी उकसावे से प्रेरित होकर सभी एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए जिसका रेसर सपना देखते हैं, जहां चाहे वह त्वरण हो, बहाव हो या गियर बदलना हो, सब कुछ उनके दिलों के साथ पूरी तरह से सिंक में हो गया। दर्शक क्षेत्र में स्क्रीन को 2 भागों में बांटा गया था। बाईं ओर 4 राष्ट्रीय कारों के भगवान और दाईं ओर अर्जुन चौहान का एक क्लोजअप दिखाया गया था। सबसे तेज रेसर स्किलीरी ने पहले लैप का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। उसकी गति बस बहुत तेज है। हमारी वर्तमान गणना के आधार पर उसकी गति प्रति घंटे 253 किलोमीटर तक पहुंच गई है, इस ट्रैक के रिकॉर्ड के निर्माता से पूरे 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। दूसरे स्थान पर रहने वाला रेसर पाक यंग जून प्रति घंटे 251.4 किलोमीटर की गति के साथ करीब पीछे है। क्योतो 1 से तीसरे स्थान पर रहने वाले ड्राइवर की गति प्रति घंटे 250.8 किलोमीटर है। इस समय ऑस्ट्रेलियाई कारों का भगवान अंतिम स्थान पर है, लेकिन उसके और क्योतो 1 ड्राइवर के बीच का अंतर बहुत कम है। अब देखते हैं कि श्रीमान अर्जुन चौहान क्या कर रहे हैं। उसने वास्तव में एक गन्ना खत्म कर लिया है और दूसरा शुरू कर दिया है। उसने कार का संगीत चालू कर दिया है और अपनी सीट भी पीछे कर दी है। क्या वह ऐसे एक आकस्मिक मुद्रा में दौड़ने की योजना बना रहा है या उसने दौड़ छोड़ दी है? देखो, श्रीमान अर्जुन चौहान ने दूसरा गन्ना खत्म कर लिया है और फिर अपना बायां हाथ अपनी जेब में डाल लिया है। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक हाथ से दौड़ खत्म करने की योजना बना रहा है? यह आदमी क्या कर रहा है? वीआईपी कमरे में युवा लोग देख रहे थे, गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। ये बस उनके चेहरे पर एक थप्पड़ था। अंत में स्किलीरी की कार फिनिश लाइन पर दिखाई दी। वह पहला स्थान पूरा करने वाला था। उस पल में अर्जुन चौहान की टकटकी आश्चर्यजनक रूप से बदल गई। कुछ ही क्षण पहले से एक पूरी तरह से अलग आभा रेडिएटिंग करते हुए उसकी आंखें शांत और क्रूर हो गईं। जैसे ही वह कार अर्जुन चौहान के पास से गुजरी, उसने आखिरकार त्वरक पर कदम रखा। बूम! चांदी सफेद वुलिंग होंगुआन के पीछे से 2 नीली लपटें निकलीं, जो अपने धनुष से छोड़े गए तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ीं। 1.82 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक का त्वरण दूसरों के 2+ सेकंड के समान लग सकता है, लेकिन रेस ट्रैक पर वह क्षण कई दसियों मीटर का अंतर हो सकता है। वुलिंग होंगुआन ने एक पल में स्किलीरी की कार को पकड़ लिया और यहां तक कि एक महत्वपूर्ण अंतर से दूरी बढ़ा दी। पवित्र बकवास! क्या वह वास्तव में एक वुलिंग होंगुआंग है? अगर तुम मुझे बताओ कि यह एक रॉकेट है तो मैं इस पर विश्वास करूंगा। यह उन महान क्रिप्टन गोल्ड टाइकूनों में से एक होना चाहिए, है ना? 2 अरब अमेरिकी डॉलर का कार संशोधन, ये दूसरे क्षेत्र से नीचे मुक्का मारने जैसा है। ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। गति का क्या उपयोग है? स्किलीरी ने तिरस्कारपूर्वक स्नीर किया। इस ट्रैक में पहले 140 डिग्री के तेज मोड़ से पहले केवल एक लंबा सीधा खिंचाव था।
यहाँ तक कि अगर उसने मोड़ लिया तो वह अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रख सकता था, और पाक यंग-जून अपने शीर्ष स्तर के बहाव कौशल के साथ केवल 236 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता था। अगर अर्जुन चौहान की कार सीधे पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती थी तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या वह वास्तव में उस गति से मोड़ ले सकता था? लेकिन अगले ही पल उसका विश्व दृष्टिकोण ढह गया। वह वास्तव में धीमा नहीं हुआ है। श्रीमान अर्जुन चौहान धीमा नहीं हुआ है। स्किलिरी अर्जुन चौहान की कार को नहीं देख सकता था, लेकिन वह अपनी स्थिति के बारे में कॉमेंट्री सुन सकता था। श्रीमान अर्जुन चौहान की वर्तमान गति प्रति घंटे 527 किलोमीटर है और वह पहले प्रमुख मोड़ से 50 मीटर से भी कम दूरी पर है। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं होना चाहता है। चीख! हे भगवान, उसने वास्तव में इतनी जल्दी बहाव करना शुरू कर दिया। इतनी दूरी के साथ अगर वह सावधान नहीं है तो कार का अगला हिस्सा सीधे चट्टान की दीवार से टकरा सकता है। ओह भगवान, उसने इसे बना लिया। उसने वास्तव में इसे बना लिया। ऑप्टिकल कैमरा दिखाता है कि श्रीमान अर्जुन चौहान की कार चट्टान से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। क्या वह एक भगवान है? अविश्वसनीय। घटनास्थल से आने वाले डेटा से पता चलता है कि श्रीमान अर्जुन चौहान ने प्रति घंटे 511 किलोमीटर पर मोड़ लिया। हर कोई, कैमरे को देखो, वह केवल एक हाथ का उपयोग कर रहा है। वह वास्तव में सिर्फ एक हाथ से कार चला रहा है। और उसने एक और गन्ना निकाल लिया। आहा, कहानी जारी है। मैं इसे आपके लिए शुद्ध हिंदी में अनुवाद करूंगा, जैसा आपने अनुरोध किया है। पवित्र पवित्र बकवास। मैंने पहले कभी भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं करता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं लाइव प्रसारण देखते हुए घुटनों के बल क्यों हूँ। बॉस अर्जुन, क्या आप जांच सकते हैं कि क्या मैं ठीक से घुटने टेक रहा हूँ? मैं 200 अन्य आसन कर सकता हूँ। मैं उन सभी को थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। क्या ये भी इंसान है? वह एक राक्षस है, सच में एक राक्षस। इतने बड़े मोड़ पर कौन धीमा नहीं होता? मैंने ये दृश्य पहले देखा है। कल के कार्ट राइडर विश्व चैंपियनशिप में भी यही था। कार्ट राइडर इस खेल के लिए बहुत ही मामूली रूप से डिज़ाइन किया गया है। अब्बा 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 अब्बा। अचानक मुझे लगता है कि बॉस अर्जुन की टकटकी बहुत शांत है। बॉस अर्जुन हमेशा से सुंदर रहे हैं। कौन अभी अभी बॉस अर्जुन को एक मूर्ख के रूप में गाली दे रहा था? अब खड़े हो जाओ। एक पल में पूरा दृश्य उबल रहा था और हर लाइव प्रसारण कक्ष में बैराज फट गया था, जिसमें 666 और पवित्र बकवास से भरी स्क्रीन थी। अर्जुन चौहान द्वारा प्रदर्शित भयानक कौशल वास्तव में उसके अपने डींग मारने के बराबर था। रास्ता बनाओ, उसमें वास्तव में प्रतिभा है। घूमते और छलांग लगाते हुए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। उस क्लासिक अभी तक लयबद्ध गीत के साथ वुलिंग होंगुआन कार एक भूत की तरह पहाड़ी सड़कों के माध्यम से सरकती रही। बड़े मोड़, लगातार तेज मोड़ और यहाँ तक कि एक और 1.5 घेरे का वह सुपर हेयरपिन मोड़। अर्जुन चौहान की गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जबकि दूसरों ने अभी तक अपने दूसरे लैप का आधा भी पूरा नहीं किया था, अर्जुन चौहान ने पहले ही पहला पूरा कर लिया था। औसत गति 518 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत सीधी रेखा गति 542 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत मोड़ गति 513 किलोमीटर प्रति घंटा। लैप समय 2 मिनट 46 सेकंड 08। अविश्वसनीय संख्याओं की एक सरणी डिस्प्ले पर दिखाई दी। वह किस तरह का राक्षस है? जिन अमीर दूसरी पीढ़ियों ने अभी अभी अर्जुन चौहान को गाली दी थी, उनके जबड़े गिर रहे थे। मैं अपनी कही बात वापस लेता हूँ। अगर वह एक मूर्ख है तो मैं एक मूर्ख तक भी नहीं पहुँचता हूँ। मुझे लगता है कि हम अर्जुन चौहान को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वह एक साधारण व्यक्ति है। उनके स्तर बस एक ही विमान पर नहीं है, यह एक आयामी हमला जैसा है। ये दौड़ पहले ही निरर्थक हो गई है। भले ही अर्जुन चौहान अंत में हार जाए, यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि वह दुनिया का नंबर 1 है। अगर अमीर दूसरी पीढ़ियों को मूल रूप से अर्जुन चौहान के धन के कारण कुछ सम्मान था, तो अब उसकी क्षमताओं ने निस्संदेह इन उच्च विचार वाले व्यक्तियों को पूरी तरह से जीत लिया था। क्या हो रहा है? लाइव प्रसारण इतना खराब क्यों हो रहा है? मैंने सुना है कि बहुत सारे विदेशी मैच देखने के लिए फायरवॉल को बाईपास कर रहे हैं। धिक्कार है। क्या इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है? वास्तव में, जबकि इस दौड़ ने घरेलू स्तर पर अनगिनत ध्यान आकर्षित किया था, विदेशों में इसने केवल रेसिंग हलकों के भीतर रुचि जगाई थी। दूसरों ने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन जब अर्जुन चौहान का शेख ही बघारने वाला वीडियो विदेशी नेटिजन्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किया गया, तो इसने महत्वपूर्ण आक्रोश को ट्रिगर किया। क्या कोई इतना अहंकारी हो सकता है कि वह दावा करे कि वे एक दौड़ में कारों के देवताओं को लैप करेंगे? चूंकि दौड़ अभी तक खत्म नहीं हुई थी और भारतीय नेटिजन्स अर्जुन चौहान के लिए जड़ें जमा रहे थे, स्वाभाविक रूप से विदेशी प्रशंसक भी अपने पसंदीदा रेसरों के लिए जयकार करेंगे और अर्जुन चौहान का उपहास करने का अवसर लेंगे। लेकिन जब वे प्रत्येक लाइव प्रसारण में बाढ़ शुरू कर दिया, तो वे सभी दंग रह गए। धिक्कार है। ये किस तरह की कार है? क्या यह एक पेशेवर रेसिंग कार है? ओह शिट, भगवान, क्या ये वास्तव में इस कार को चलाने वाला एक इंसान है?
ये किस तरह का बहाव है स्मिडा? कार का अगला हिस्सा लगभग पहाड़ से टकरा रहा है। क्या वह इतनी तेज गति से कार को बर्बाद करने और अपनी जान गंवाने से डरता नहीं है? पागल, भारतीय लोग सभी पागल हैं। यो यो यो, विदेशी दोस्त यहाँ हैं। बॉस अर्जुन को दिखावा करने के लिए लाइव प्रसारण में सभी का स्वागत है। बस रुक रहा हूँ, क्या यह एक नकल खेल है? ये वास्तव में अच्छी तरह से बनाया गया है। नए प्रशंसकों, घबराओ मत। बॉस अर्जुन की शैली हमेशा से इतनी जंगली रही है। हम पुराने प्रशंसक अब घुटनों के बल मैच देख रहे हैं। हर कोई शांत रहो, ये सिर्फ मूल बातें हैं। बॉस अर्जुन के परिवार में शायद हर ड्राइवर इस स्तर पर है। मैंने अभी सुना है कि अर्जुन चौहान अपने परिवार में सबसे खराब ड्राइवर लगता है। अर्जुन चौहान के परिवार में अगर तुम 500 किलोमीटर प्रति घंटे पर कोनों के चारों ओर बहाव नहीं कर सकते तो वे तुम्हें ड्राइवर का लाइसेंस नहीं लेने देंगे और सड़क पर नहीं आने देंगे। हा, यहाँ तक कि अर्जुन चौहान के प्रशंसकों ने भी व्यंग्यात्मक होना शुरू कर दिया है। अर्जुन चौहान मूल रूप से बस कुछ लोगों को अनजाने में बचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें उसे चुनौती देनी पड़ी। अब तुमने उसे दिखावा करने का एक और मौका दिया है। नहीं, यह अर्जुन चौहान दिखावा नहीं कर रहा है। ये वह है जो जोश के साथ वापस हड़ताल कर रहा है। क्या तुम इसे दिखावा कह सकते हो अगर उसे इसमें मजबूर किया गया हो? इसे भयानक कहा जाता है। ये कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। यह विज्ञान नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई कारों का भगवान लॉरिस कर्टिस पहले से ही अपने पीछे के शीशे में वुलिंग होंगुआंग को लगातार कोनों के चारों ओर बहाव करते हुए देख सकता था। उसके माथे से लगातार पसीना फिसल रहा था। कोई रास्ता नहीं, मैं उसे मुझे ओवरटेक नहीं करने दे सकता। लॉरिस ने अपने सामने अर्जुन चौहान के ओवरटेक में हस्तक्षेप करने के लिए हर चाल की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं था। गति बस बहुत तेज थी। कारों के देवताओं के लिए कोनों के चारों ओर इतनी तेज गति से बहाव करने के लिए विशाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनकी कारों को बाहर की ओर धकेल देगी, जिससे अंदर की लेन खुली रह जाएगी। लेकिन अर्जुन चौहान, वह अपनी बहाव प्रक्षेपवक्र को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था। एक चांदी की बिजली की तरह वुलिंग होंगुआंग ने आसानी से प्राइसी सुपका को पार कर लिया। लॉरिस ने केवल अपने कान के बगल में एक युवा आवाज सुनी, भाई एक हैक की जरूरत है। हालांकि इससे पहले कि वह समझ पाता कि इसका क्या मतलब है, वुलिंग होंगुआंग पहले ही सामने के मोड़ में गायब हो गया था और उसे इसकी टेललाइट्स का भी एक स्पष्ट दृश्य नहीं मिला। उसे ब्लॉक करो, हम उसे पार नहीं करने दे सकते। केहो इचिरो और पाक यंग जून इस बिंदु पर दौड़ के नियमों के बारे में पहले ही भूल चुके थे। वे वास्तव में अगल बगल ड्राइविंग कर रहे थे, अर्जुन चौहान के ओवरटेक में दुर्भावनापूर्ण रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगले मोड़ पर ऐसी एक संकीर्ण सड़क एक ही समय में दो कारों को बहाव करने के लिए समायोजित नहीं कर सकती थी, और उनकी कारें तुरंत एक दूसरे के सामने एक हो गईं। और उस पल में अर्जुन चौहान ने एक बार फिर से अंदर की लेन से एलिगेंटली ओवरटेक किया, चट्टान के किनारे और बाहरी कार से मुश्किल से किसी भी दूरी के साथ गुजरते हुए। पार करने के बारे में भी मत सोचो। स्किलिरी ने लेन के केंद्र पर कब्जा करने के लिए संघर्ष किया। मोड़ों में उसका कौशल पाक यंग जून के बाद दूसरे स्थान पर था, और मोड़ते समय भी वह अभी भी केंद्रीय मार्ग बनाए रख सकता था, जिसमें न तो बाईं और न ही दाईं ओर एक कार को पार करने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। हा, स्किलिरी ने एक विजयी मुस्कान दिखाए। घृणित, बेशर्म, रुको, भूलना मत, अर्जुन चौहान के पास अभी भी एक एस है। सही, रेजर पास। लेकिन यह एक सीधा नहीं है, यह एक तेज मोड़ है। चीख। लेकिन अर्जुन चौहान ने निराश नहीं किया। इस बार चट्टान के बाहरी हिस्से से चिपके हुए उस एक्सक्विजिट कंट्रोल ने उसे अंदर के पहियों को जमीन से ठीक ऊपर उठाने की अनुमति दी, स्किलिरी के सिर के ऊपर से ठीक ओवरटेक करते हुए। पवित्र बकवास, धिक्कार है। तुम इसे क्या कहते हो? रेजर बहाव। प्रिय, आओ इस जादूगरी को देखो। ये कैसे संभव है? स्किलिरी को ऐसा लगा जैसे कि उसकी आत्मा को गंभीर रूप से मारा गया था। एक रेजर पास बहाव के साथ संयुक्त 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति, ये पहले से ही उसके ज्ञान से परे था। हवा। वुलिंग होंगुआंग ने खूबसूरती से फिनिश लाइन को पार किया और शान के साथ सड़क के किनारे पार्क किया। वे चार टायर पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यहाँ तक कि एक जला हुआ गंध भी दे रहे थे। इतनी तीव्र बहाव, और टायर केवल 2 लैप के बाद बाहर निकले। कारों का भगवान, यह असली कारों का भगवान है। अमेरिकी कारों का भगवान क्या है? कैबोन कारों का भगवान क्या है? क्या वे शीर्षक के लायक भी हैं? खिलौना कारें, रिमोट नियंत्रित कारें। अर्जुन चौहान गलती से उन्हें रोल कर सकता था और उसे पता भी नहीं होता। 4 सुपरकार्स फिनिश पर रुक गए और कारों के 4 देवता डिजेक्टेड लग रहे थे। अर्जुन चौहान को देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। दोस्तों, कृपया अपने कार के प्रतीक को प्राय ऑफ करें और अपने ड्राइवर के लाइसेंस और रेसिंग लाइसेंस को सौंप दें। अर्जुन चौहान ने एक वुलिंग होंगुआंग पर चारों ओर देखा। क्षमा करें, मेरी कार पहले ही उनसे ढकी हुई है, केवल बची हुई जगह नीचे है। तुम लोगों को बुरा नहीं लगेगा, है ना? अर्जुन चौहान, तुम हमें बहुत ज्यादा दादागिरी कर रहे हो। अच्छा, तुम मुहावरे बोल सकते हो।
अर्जुन चौहान हंसा, लेकिन भारतीय संस्कृति गहन और विशाल है, ऐसा लगता है कि तुमने इस मुहावरे का अर्थ नहीं समझा है। यह मैं नहीं था जिसने तुम्हें पहले उकसाया, है ना? मैंने कहा कि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम बहुत बुरी तरह से हार जाओगे। लेकिन तुम्हारा क्या, क्लमसी फिर भी आसपास गड़बड़ करना पसंद करते हो। तुमने मुझे दौड़ के लिए मजबूर करने पर जोर दिया और हारने के बाद तुम अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अर्जुन चौहान ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे खिलाफ दौड़ना वास्तव में कोई मज़ा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास एक अच्छी कार है। थोड़ी देर के लिए अपने दांत पीसने के बाद स्किलीरी ने आखिरकार इस वाक्य को निचोड़ा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो इसे एक कोशिश दो। अर्जुन चौहान ने अपने कंधों को श्रग किया। तुम्हारे टैक्सी स्तर के कौशल के साथ मेरी कार को नहीं पलटना मेरे लिए एक नुकसान के रूप में गिना जाएगा। भीड़ के चेहरे हरे से बैंगनी के रंगों से लाल हो गए, लेकिन वे प्रतिवाद करने के लिए शक्तिहीन थे। अगर उन्होंने अर्जुन चौहान की गति से मेल खाने की कोशिश की तो वे एक मोड़ के माध्यम से भी नहीं बना पाएंगे। इसे एक कोशिश दो। अर्जुन चौहान ने एक अजीब हंसी के साथ उपहासपूर्वक कहा, वास्तव में मैं एक हंस चलाने में भी काफ़ी अच्छा हूं। मैं तुम लोगों को सीधे वहां भेज सकता था। आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए था। मैं क्षमा चाहता हूं। अगली बार से मैं किसी भी कीमत पर कहानी में कोई भी विदेशी शब्द नहीं रखूंगा, जैसा कि आपने बार बार अनुरोध किया है। यहाँ आपकी दी गई कहानी का शुद्ध हिंदी में अनुवाद है, जिसमें एक भी विदेशी शब्द नहीं है। अगर अर्जुन चौहान बाहर नहीं आते तो इस दुनिया में अब कोई कारों का भगवान नहीं है। उसका कौशल बेजोड़ है। दुनिया में कोई भी उसके आधे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। ये गाड़ी चलाने का कौशल है जो मानवीय सीमाओं से परे है। दुनिया भर के गाड़ी चलाने वालों और गाड़ी के प्रेमियों ने तुरंत अलग अलग राय दी और मौके पर मौजूद दर्शकों ने अर्जुन चौहान के नाम से गूंजना शुरू कर दिया। श्रीमान अर्जुन, क्या आपके पास मीडिया से बात करने का समय है? मेजबान ने धीरे से पूछा। मैं पहले ही यहाँ हूँ, कुछ शब्द कहने में क्या जाता है? अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। चार कारों के भगवानों को वहीं छोड़ दिया जो अभी भी अपनी जिंदगी के विकल्पों पर संदेह कर रहे थे। अनगिनत निगाहें और कैमरे फिर अर्जुन चौहान पर टिक गए क्योंकि मीडिया ने आगे बढ़ने की होड़ लगा दी। उन्हें डर था कि वे कोई जरूरी जानकारी खो देंगे। श्रीमान अर्जुन, हमें मिली पहली जानकारी के अनुसार कारों के भगवान के खिताब वाले दुनिया भर के गाड़ी चलाने वालों ने आपको विश्व कारों का भगवान का ताज सौंप दिया है। आपने इस खिताब को हासिल करने के लिए चार कारों के भगवानों को हराया है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अर्जुन चौहान ने एक पल के लिए सोचा। वास्तव में कुछ खास नहीं कहना है, सिवाय इसके कि विरोधियों की ताकत बहुत कमजोर थी। ज़्यादा जोश महसूस नहीं हुआ। हा, मुझे पता था। मालिक अर्जुन फिर से शुरू होने वाले थे। क्या मालिक अर्जुन सामान्य रूप से नहीं बोल सकते? थोड़ी विनम्रता से तुम्हारी जान नहीं जाएगी। मौके पर मौजूद भारत के दर्शक हंसने लगे, जबकि दूसरे देशों के गाड़ी चलाने वाले और प्रेमी, हालांकि गुस्से में उबल रहे थे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन चौहान की तुलना में जिन्हें कारों का भगवान कहा जाता था, वे सच में कम थे। श्रीमान अर्जुन, आपके पिता भी एक कारों के भगवान हैं। क्या आपने गाड़ी चलाने का अपना कौशल उनसे सीखा? एक और पत्रकार ने पूछा। ये कहते हुए, इतने चौंकाने वाले गाड़ी चलाने के कौशल के साथ आपने एक पेशेवर गाड़ी चलाने वाले बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे मेरा गाड़ी चलाने का अनुज्ञा पत्र खुद ही मिला और मेरे कौशल मेरे गाड़ी सिखाने वाले स्कूल के प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए थे। जहां तक दूसरे सवाल का सवाल है, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया, मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरे पिताजी कभी एक कारों के भगवान या यहाँ तक कि एक गाड़ी चलाने वाले भी थे। मैंने हमेशा सोचा था कि एक आम गाड़ी चलाने वाले के कौशल ऐसे ही होने चाहिए। यही वजह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कौशल मुझे एक गाड़ी चलाने वाले के रूप में योग्य बना सकते हैं। हे भगवान, पूरी तरह से दिखावा। भाई, तुम भविष्यवक्ता हो ऐसी बात की भविष्यवाणी करने के लिए। मालिक अर्जुन इतने चालाक हैं। अगर तुम काफ़ी चालाक हो तो तुम जान जाओगे कि वह कैसे दिखावा करने वाले हैं। श्रीमान अर्जुन, कुछ लोग कहते हैं कि आप अहंकारी हैं और आप दूसरे गाड़ी चलाने वालों को नीचा देखते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक पत्रकार ने एक तीखा सवाल पूछा। मैं जो कहता हूं वह सरल है। जो सोचते हैं कि मैं अहंकारी हूं वे बस मेरे बराबर नहीं आ सकते। मैं किसी खास को निशाना नहीं बना रहा हूं, बस कह रहा हूं कि वे सभी नए हैं। अर्जुन चौहान ने कहा, जो कोई भी असहमत है वह मुझे कभी भी चुनौती देने के लिए स्वागत है, लेकिन मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश न करें जब तक कि दांव कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर न हो। मैं बस एक शांत सुंदर आदमी बनना चाहता हूं। आखिरकार विदेशी पत्रकारों से असंतोष का एक भाव उत्पन्न हुआ। एक गंजा विदेशी रिपोर्टर खड़ा हो गया और सीधे अंग्रेजी में पूछा, श्रीमान अर्जुन, मुझे आपका बर्ताव बहुत अपमानजनक लगता है। आपको सभी गाड़ी चलाने वालों का सम्मान करना चाहिए। मैंने हमेशा गाड़ी चलाने वालों का सम्मान किया है। वे थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे एक काय कहा था। अर्जुन चौहान ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में जवाब दिया। हे भगवान, इतनी धाराप्रवाह अमेरिकी अंग्रेजी। मालिक अर्जुन के बोलने का तरीका बहुत मजबूत है।
दोस्तों, मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ और उसकी अमेरिकी अंग्रेजी बिल्कुल सही है। यह मुझे एक मूल वक्ता की तरह लगता है। वाह, मालिक अर्जुन के पास ये कौशल भी है। श्रीमान अर्जुन, वे कहते हैं कि भारत शिष्टाचार की भूमि है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक खाली नाम है। पिंचो से एक और पत्रकार खड़ा हुआ और कहा, हाँ हाँ, आप सब कुछ के बारे में सही हैं। चाणक्य आपका है, भारत आपका है, धरती आपकी है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। अर्जुन चौहान ने पिंचो भाषा में धारा प्रवाह जवाब दिया, मुझसे बहस मत करो, अगर तुम बहस करते हो तो तुम सही हो। वे क्या कह रहे हैं? हा हा हा, मालिक अर्जुन उन्हें झगड़ालू कह रहे हैं। मालिक अर्जुन को पिंचो भाषा भी आती है। अरे वाह, एक साधारण भाषा का जादूगर। श्रीमान अर्जुन, गाड़ी चलाना सिर्फ एक खेल है और हालांकि आप इस क्षेत्र में मजबूत हैं, हम कैबिंग में भी दुनिया भर में कई चीज़ों में अच्छे हैं। आपका पिछला बयान गलत था। कैबिंग भाषा भी। क्या वे निदेशक अर्जुन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? उस पर हर कोई संकेतों को देखने लगा। दुनिया भर के पत्रकार अलग अलग विदेशी भाषाओं में अर्जुन चौहान का साक्षात्कार कर रहे थे। वहां अर्जुन चौहान बिना किसी अनुवादक के मंच पर अकेला खड़ा था। न समझना बहुत अजीब होगा, यहाँ तक कि थोड़ा शर्मनाक भी, क्योंकि पूरी दुनिया सीधा प्रसारण देख रही थी। ओह, अगर आप अपने देश की रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उपलब्धियों और महारत का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अपनी कही बात वापस लेता हूँ। अर्जुन चौहान ने शांत और संयमित तरीके से जवाब दिया। जब से पिछली बार अति देवता अकादमी ने अर्जुन चौहान के शरीर का पुनर्निर्माण किया था, उसने महसूस किया था कि उसकी सीखने की क्षमता, याददाश्त, शारीरिक तालमेल और स्थानिक कल्पना नाटकीय रूप से सुधरी थी। बस थोड़े से खाली समय के साथ उसने पहले ही दुनिया की सभी भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि खोई हुई सभ्यताओं की भी अर्जुन चौहान समान रूप से जानकार था। वाह, भारत के दर्शक जो कैबिंग समझते थे, अनुवाद सुनकर वे सभी तालियां बजाने लगे। अद्भुत! क्या वह उस वाक्पटुता के साथ दे ह्यून सोसाइटी से आए? अंग्रेजी, कैबिंग, पिंचौ, क्या कोई भाषा है जिसे निदेशक अर्जुन नहीं जानते? ऐसा लगता है कि आप सभी मेरे भाषाई कौशल में काफ़ी रुचि रखते हैं। अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बिना समझे गाली देने से बचने के लिए और एक तरह से गाली देने के लिए जिसे वे नहीं समझेंगे, मैंने दुनिया की सभी भाषाएं सीखीं। अर्जुन चौहान ने शब्दों की एक लंबी लड़ी को तेजी से कहा और आश्चर्यजनक रूप से दर्शकों में कोई भी उसे नहीं समझ सका। श्रीमान अर्जुन, आपने अभी क्या कहा? एक भारतीय पत्रकार ने पूछा। मैं बस विदेशी पत्रकारों को एक नया साल मुबारक हो कह रहा हूँ। पीएफएफ। एक भूरे बालों वाला भारतीय युवा हंसी में फूट पड़ा। तुम किस पर हंस रहे हो? उसके साथी ने पूछा। जो अर्जुन चौहान ने अभी कहा वह लक्षद्वीप की स्थानीय भाषा में था। ये दुनिया की सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और मैं बस विश्वविद्यालय में इसका एक छोटा कोर्स लिया था, युवा ने हंसते हुए कहा। उसने वास्तव में क्या कहा? वह उन विदेशी पत्रकारों को गाली दे रहा था, कह रहा था कि वे बिना पिछवाड़े के बेटों को जन्म देते हैं। हा 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 हा, प्रतिभाशाली। लोगों को गाली देने के लिए दुनिया की सभी भाषाएं सीखना, उससे ज्यादा शानदार क्या हो सकता है? निदेशक अर्जुन अद्भुत हैं। पास के दर्शक हंसी में फूट पड़े। साक्षात्कार हंसी और तालियों के बीच समाप्त हो गया। उस शाम अर्जुन चौहान की मजाकिया, विनोदी प्रतिक्रियाओं और उसकी प्रतिभाशाली भाषाई क्षमता ने उसे अनगिनत नए प्रशंसक दिलाए। एक हफ्ते से भी कम समय में गाड़ी चलाने की दुनिया में 3 बड़ी खबरें सामने आईं। अमेरिका के कारों के भगवान और ऑस्ट्रेलियाई कारों के भगवान दोनों ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। कैबिन के कारों के भगवान ने सामाजिक मीडिया पर लिखा कि वह अपने जीवन में फिर कभी एक दौड़ वाली गाड़ी को नहीं छुएंगे। पिंचौ के कारों के भगवान ने एक मोड़ पर जबरदस्ती बहाव का अभ्यास किया, गलती से दौड़ के रास्ते से बाहर चला गया और गंभीर रूप से विकलांग हो गया। निस्संदेह तीनों खबरें अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन चौहान से जुड़ी थीं। काफी प्रभाव छोड़ गया, है ना? निदेशक अर्जुन, देखो तुमने क्या बढ़िया गड़बड़ी पैदा की है। अपने पैसे की तुलना अर्जुन से मत करो, अर्जुन के खिलाफ दौड़ मत लगाओ और अर्जुन के साथ झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम बस बेकार हो। @अर्जुन चौहान, बाहर आओ और नाटक देखो। अर्जुन चौहान ने आह भरी जैसे ही उसने सामाजिक मीडिया पर लोगों से उल्लेख और इन 3 खबरों की पागलपन को देखा, फिर अपना सिर हिलाया। आजकल के लोग एक चोट नहीं ले सकते, सभी कमजोर और खेलने वाले। मुझे आपकी कहानी मिल गई है। मैं इसे आपके निर्देशों के अनुसार शुद्ध हिंदी में अनुवाद करूंगा, जिसमें सभी चीनी तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदला जाएगा और एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं होगा। गाड़ी चलाने का मामला अर्जुन चौहान के लिए सिर्फ एक छोटी सी घटना जैसा था, जिसने कभी इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। हालांकि दुनिया भर के शीर्ष गाड़ी चलाने वाले उनके शिष्य बनने के लिए चिल्ला रहे थे, अर्जुन चौहान ने सिर्फ एक बात कही। शिष्यता की फीस 10 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस कीमत ने तुरंत सभी को हतोत्साहित कर दिया, लेकिन अब तक जब भी अर्जुन चौहान पैसों की बात करता था, तो ये लगभग हमेशा अरबों या उससे अधिक की इकाइयों में होती थी। हर कोई यह भी जानता था कि उसे सच में गाड़ी चलाने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी।
जैसे जैसे जोश धीरे धीरे कम होता गया, इस बात के अलावा कि हर किसी को याद था कि कारों के भगवान का खिताब अर्जुन चौहान का था, इसने उसे और ज़्यादा परेशानी नहीं दी। खैर, मैं हैरान हूँ, कारों के भगवान के इस खिताब के लिए 200 क्रेडिट अंक आधे भी बुरे नहीं हैं। अर्जुन चौहान सुपर गॉड अकादमी की उस विशाल दुनिया में अपने शिक्षकों टोनी और ताकुमी फुजिवारा के साथ खड़ा था। आज अर्जुन चौहान एक और शिक्षक को जगाने वाला था। कोई ऐसा हो जो भयानक हो और भी भयानक। अर्जुन चौहान ने चुपचाप प्रार्थना की। उसने लंबे समय से येयिन की फॉर्मिडेबल शक्ति से ईर्ष्या की थी। कामेन राइडर, अल्ट्रामैन, सुपर ह्यूमन म्यूटेंट, मुझे एक खलनायक भी बुरा नहीं लगेगा। सबसे अच्छा होगा अगर यह कोई लिंडोंग या जियोयान जैसा हो। जैसे ही अर्जुन चौहान ने प्रार्थना की, उसने गोलदान को आदेश दिया, गोलदान, मेरे लिए एक शिक्षक को अनलॉक करो। 100 क्रेडिट अंक काटे गए, अनलॉक सफल। बंदूक की गोलियों और घोड़ों के हिनहिनाने के बीच एक इमारत सपाट जमीन से उठी और ऊपर घने कोहरे के भीतर कवच में एक युवा व्यक्ति की आकृति दिखाई दी, जैसे कि उसकी चकाचौंध भरी महिमा आसमान को छेद सकती थी। हे भगवान, वह बहुत प्रभावशाली लग रहा है। अर्जुन चौहान करीब से देखने के लिए गया, लेकिन एक पल में उसका भाव गहरा गया। एक इंटरनेट कैफे। लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा एक व्यक्ति नेट कैफे से बाहर चला, एक ऐसे चेहरे के साथ जो सीधे एक एनीमे से निकला था, जिसकी आंखों में अनकही गहराई और शांति झलकती थी। नाम, येकियू। जाति, मानव। पहचान, ई स्पोर्ट्स कोर्स शिक्षक। संभावना सूचकांक 10। उपहार, भगवान का हाथ। कौशल, ई स्पोर्ट्स ई। मूल्यांकन, हर वो किशोर जो इंटरनेट का आदी है, एक ही स्पोर्ट्स मास्टर नहीं बन सकता। येकियू, भगवान ये। अर्जुन चौहान द किंग्स अवतार के इस चरित्र से अनजान नहीं था, जो ई स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक लेजेंडरी एस था, जिसे अब एक नाटक श्रृंखला में भी बनाया गया था। इसका क्या मतलब है? जब मुझे आयरन मैन मिला तो मैं एक वर्ल्ड टेक वॉरफेयर में फंस गया था। ताकुमी फुजिवारा को पाकर मैं गलती से कारों का भगवान बन गया, और अब मुझे ये क्यों मिला? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे पूरे ई स्पोर्ट्स क्षेत्र को मिटा देना चाहिए? हर घटना के लिए एक कारण होता है। अध्यक्ष, सिस्टम के रैंडम आउटकम्स कुछ हद तक आपके हाल के जीवन पथ से प्रभावित होते हैं, गोलदान ने समझाया। धिक्कार है, ये सब उस बच्चे वांग लिंग की गलती है। अर्जुन चौहान ने बड़बड़ाया, यह अनुमान लगाते हुए कि इसका कुछ लेना देना वांग लिंग के कुछ ही स्पोर्ट्स ओलंपिक स्थापित करने के विचार से था, जो उसे सीधे एक ही स्पोर्ट्स शिक्षक के पास ले गया। खैर, कुछ नहीं से बेहतर है, अर्जुन चौहान ने आह भरी। कुछ कोशिश के साथ अन्य शिक्षक आखिरकार आएंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अध्यक्ष। मैं ये क्यों हूँ, ई स्पोर्ट्स कोर्स शिक्षक। ये क्यों ने सम्मानपूर्वक झुककर अर्जुन चौहान का अभिवादन किया। शिक्षक ये क्यों, ये ई स्पोर्ट्स किस स्तर की दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है? अर्जुन चौहान ने उत्सुकतावश पूछा। सुपर गॉड अकादमी द्वारा पृथ्वी से एकत्र की गई ई स्पोर्ट्स जानकारी के अनुसार शीर्ष ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के प्रभावी संचालन एपी मूल्य आमतौर पर 200 से ऊपर होते हैं। अर्जुन चौहान की भ्रमित नज़र देखकर ये क्यू ने पूरक किया, उदाहरण के लिए भारतीय खिलाड़ी स्काई को लो, उसका एपीम लगभग 300 है। अर्जुन चौहान ने थोड़ा सिर हिलाया। स्काई, तथाकथित ह्यूमन एम्पेयर खिलाड़ी, संभवतः भारत के ई स्पोर्ट्स के लिए छत निर्धारित करता था। तो आपका एपीम? मेरी दुनिया में मेरा उच्चतम एपीम 764 था। पवित्र बकवास, ये स्काई के 2 गुने से भी अधिक है। हालांकि अर्जुन चौहान के पास एक विशिष्ट अवधारणा नहीं थी, उसने मोटे तौर पर इसके महत्व को समझा। वह मेरा पिछला स्तर था, ये क्यू ने कहा। एक एपीम 764 को एक सुपर गॉड अकादमी ई रेटिंग नहीं मिलेगी। अकादमी में दशकों के सुधार के बाद मेरा वर्तमान एपीम 1500 से अधिक हो गया है। स्वाभाविक रूप से साधारण शरीर उस तरह की ऑपरेशन तीव्रता को सहन नहीं कर सकते। हालांकि आपका शरीर पोटेंशियल डेवलपमेंट के बाद इसे प्रबंधित करना चाहिए। ईमानदारी से कहूं, जब आप मुझे यह एपीम बताते हैं तो मुझे अभी भी इसकी कोई अवधारणा नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। उदाहरण के लिए, मान लो कि मेरे पास 100 अरब हैं, आपको मुझे बताना होगा कि मैं 100 अरब से क्या खरीद सकता हूं, है ना? ठीक है, इसे इस तरह से रखते हैं। अभी पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में से एक लीग ऑफ लेजेंड्स है, ये क्यू ने आत्मविश्वास से कहा। मैं किसी भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी को सोलो कर सकता हूँ, 5 के खिलाफ 1, जब तक कि यह किसी विशिष्ट कौशल के बिना सिर्फ सामान्य हमले न हो। कोई भी कौशल मुझे हिट नहीं कर सकता। यह असंभव है ना? कुछ भी असंभव नहीं है, ये क्यू मुस्कुराया। ई स्पोर्ट्स सिर्फ उच्च स्तरीय ऑपरेशन के बारे में नहीं है, इसमें अवेयरनेस, टैक्टिक्स और बहुत कुछ शामिल है। उन समानांतर दुनिया की उन्नत सभ्यताओं में वे ई स्पोर्ट्स के माध्यम से इंटरस्टेलर युद्धों को हल करते हैं। एक शक्तिशाली ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी एक ग्रह की सभ्यता के उदय और पतन पर भी हावी हो सकता है। ई स्पोर्ट्स में ई ग्रेड तक पहुंचना पहले से ही एक बहुत उच्च मानक है। गोलदान, कॉपी स्किल। ये सुनकर अर्जुन चौहान को अचानक लगा कि ये क्यू पर सील उठाना आखिरकार इतना बुरा विचार नहीं हो सकता है। डिंग, 100 क्रेडिट अंक खर्च हुए। बधाई हो प्रिंसिपल, कौशल ई स्पोर्ट्स ई हासिल करने के लिए। शिक्षक ये क्यू, पहले मेरे साथ कुछ राउंड खेलो।
आपके आदेश पर। अद्भुत। जिस तरह से मैं लोयल खेलता था वह बकवास था। कुछ घंटों बाद अर्जुन चौहान सुपर गॉड अकादमी अंतरिक्ष से बाहर चला गया, अभी भी और अधिक के लिए तरस रहा था। ये क्यू के साथ बातचीत करने के बाद अर्जुन चौहान को एहसास हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स अध्ययन का एक विशाल क्षेत्र था जो उसने पहले समझा था उससे पूरी तरह से अलग था। बेशक वह अपनी सारी ऊर्जा सुपर गॉड अकादमी को समर्पित नहीं कर सकता था। आखिरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था जिसमें अर्जुन चौहान को जल्द ही भाग लेना था, ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जामिनेशन। महामारी के कारण भारत में ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम, जो आमतौर पर दिसंबर में समाप्त होता था, मार्च तक स्थगित कर दिया गया था। अतिरिक्त 3 महीनों का मतलब था कि हर किसी के पास तैयारी के लिए बहुत अधिक समय था। भले ही ग्रेजुएट छात्रों की संख्या का विस्तार किया गया था, फिर भी यह एक फियर्स कंपटीशन था, जैसे हजारों सैनिकों के साथ एक सिंगल लॉग ब्रिज को पार करने की कोशिश करना। जियांगनन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर अनगिनत पत्रकार पहले ही इकट्ठा हो चुके थे, पहले छात्रों के अपनी परीक्षा समाप्त करने का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा समाप्त होने में केवल आधा घंटा बचा है। इस साल का टेस्ट बहुत मुश्किल बताया गया है, तो चलिए पहले छात्र के समाप्त होने का इंतजार करते हैं। देखो, कोई बाहर आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह छात्र किस स्कूल से है। ये हायर मैथमेटिक्स एग्जाम है, यहाँ तक कि शीर्ष छात्रों को भी समय के लिए दबाया जाता है, और फिर भी किसी ने अपना पेपर जल्दी जमा कर दिया है। वह आ रहा है, चलो इस छात्र का साक्षात्कार करते हैं। पत्रकारों के एक समूह ने तुरंत उसे घेर लिया, लेकिन वे उस युवा व्यक्ति के चेहरे को देखते ही दंग रह गए। यह, प्रिय दर्शकों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी अर्जुन चौहान जैसा दिखता है। हे भगवान, वह वास्तव में ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम दे रहा है। कोई ऐसा जो फिनिश लाइन पर पैदा हुआ है जहां आम लोग पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, वह भी ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम दे रहा है। चलो श्रीमान अर्जुन से पूछते हैं कि परीक्षा कैसी थी। श्रीमान अर्जुन, क्या आप कृपया हमारे साक्षात्कार को स्वीकार कर सकते हैं? अर्जुन चौहान को उम्मीद नहीं थी कि एक ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम देना भी इतने सारे पत्रकारों को आकर्षित करेगा। आयरन मैन टोनी के मटीरियल टेक्नोलॉजी में ज्ञान और उसके अत्यधिक विकसित मस्तिष्क डोमेन के साथ ये सिर्फ ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम अर्जुन चौहान के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। उसने पेपर जमा करने के बाद अंदर आधा घंटा सोने में भी कामयाबी हासिल की, क्योंकि पेपर जमा करने की अनुमति केवल परीक्षा समाप्त होने से पहले के आधे घंटे में थी। श्रीमान अर्जुन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह ग्रेजुएट एग्जाम कितना मुश्किल था? परीक्षा कक्ष छोड़ने वाला पहला होने के कारण छात्र हर किसी का केंद्र बिंदु बन गया, खासकर जब से यह अर्जुन चौहान था। पत्रकारों ने उसका पीछा करते हुए जियांगनन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पार्किंग लॉट तक पीछा किया। श्रीमान अर्जुन, कृपया हमारे लिए कुछ सवालों का जवाब दें। हाँ श्रीमान अर्जुन, इस बार कठिनाई के बारे में आपका मूल्यांकन क्या है? ग्रेजुएट एंट्रांस एग्जाम देने में आपका उद्देश्य क्या है? कोई विशेष उद्देश्य नहीं, मेरे पिताजी बस उम्मीद करते हैं कि हमारे परिवार में कोई उच्च स्तर की शिक्षा वाला हो, तो मैं परीक्षा देने आया। एक अनबॉदर्ड अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। जहां तक कठिनाई का सवाल है, बकवास सवाल, मेरा गेमिंग टाइम बर्बाद किया। अर्जुन चौहान ने कार का दरवाजा स्लैम शट किया और एक पल में तेजी से चला गया। लगता था कि चुनाव की कठोरता को बढ़ाने के लिए इस साल के उन्नत गणित के सवाल बहुत मुश्किल थे। परीक्षा तय करने के लिए जिम्मेदार शिक्षक ने खुले तौर पर कहा कि उन्नत गणित में औसत अंक उत्तीर्ण होने की रेखा से नीचे नियंत्रित किए जाएंगे और अंतिम से दूसरे सवाल की हल दर 5% से अधिक नहीं होगी। जहां तक अंतिम सवाल का सवाल है, उन्होंने रीमैन परिकल्पना को भी शामिल करने की हद तक चले गए, जिसने 100 से अधिक वर्षों से गणित समुदाय को उलझन में डाल दिया है, और यहां तक कि कई शीर्ष छात्र भी दुख में रो रहे थे। मैंने सवाल भी खत्म नहीं किए, मैंने आधे बहुविकल्पी सवालों का अनुमान लगाया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने किंगबाई विश्वविद्यालय में गणित में पढ़ाई की और पिछले वर्षों में मैं अपनी आंखें बंद करके भी 140 से अधिक अंक प्राप्त कर सकता था, लेकिन इस बार मैं 120 के लिए भी आभारी रहूंगा। रीमैन परिकल्पना, मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सुना भी नहीं है। भाई, क्या तुमने फर्मा के अंतिम प्रमेय और गोल्डबाख अनुमान के बारे में सुना है? गणितीय गहराई के मामले में रीमैन परिकल्पना उनसे भी अधिक मजबूत है। मैंने अभी जांच की, और अगर तुम सफलतापूर्वक रीमैन परिकल्पना को साबित कर सकते हो तो तुम सीधे $1 मिलियन का इनाम जीत सकते हो। यार, क्या ये बकवास नहीं है? क्या यह अभी भी एक स्नातक स्तर की गणित की परीक्षा है? श्रीमान परीक्षक, मैं रणमम। धिक्कार है, क्या वे ऐसे सवाल तय करने के लिए उन्हें भेजी जाने वाली रेजर ब्लेड से डरते नहीं हैं? परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद छात्रों ने तुरंत सामाजिक मीडिया मंचों और विभिन्न प्रमुख प्लेटफार्मों पर इकट्ठा होकर अपनी भड़ास निकाली। अगर वे उन सवालों को हल कर सकते थे तो वे सीधे गणितज्ञ बन सकते थे। स्नातक परीक्षा देने का क्या मतलब था? क्या बकवास है। मालिक अर्जुन का एक साक्षात्कार वीडियो। क्या मालिक अर्जुन सच में स्नातक परीक्षा देने आए थे? और हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में?
पलटते हुए पहले व्यक्ति को अर्जुन चौहान के बारे में वह विशेष मीडिया साक्षात्कार मिला। धिक्कार है। कचरा सवाल, क्या ये एक इंसान के शब्द हैं? उस व्यक्ति ने फिर साक्षात्कार वीडियो साझा किया। एक पल में यह 1 से 10, 10 से 100 हो गया। अर्जुन चौहान का साक्षात्कार वीडियो अचानक ट्रेंडिंग खोजों में सबसे ऊपर आ गया। हा, कचरा सवाल मुझे खेल खेलने से रोक रहा है। मालिक अर्जुन की खासियत, हमेशा की तरह शानदार बकवास करते हुए। मैं मालिक अर्जुन के साथ एक ही परीक्षा कक्ष में था। उन्होंने उन्नत गणित की परीक्षा के आधे घंटे बाद सोना शुरू कर दिया। जब तक एक प्रोडिजी नहीं आया, कौन उन सवालों को आधे घंटे में खत्म कर सकता था? अंतिम सवाल, इस दुनिया में कौन इसे हल कर सकता था? हा, तो ऐसा है, मालिक अर्जुन फिर से दिखावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह भी बर्बाद हो गए हैं। पफट, अगर वह बर्बाद हो गए तो वह बर्बाद हो गए। मालिक अर्जुन की कुल संपत्ति के साथ क्या उन्हें सच में स्नातक की डिग्री की जरूरत है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा ग्रेडिंग कार्यालय के भीतर शिक्षक टेस्ट पेपर्स की जांच कर रहे थे, प्रत्येक एक गंभीर अभिव्यक्ति पहने हुए। जैसा कि उम्मीद थी, इस साल का प्रदर्शन आशा से बहुत दूर था, यहाँ तक कि जिन अंकों को वे जांच रहे थे वे परीक्षक के शुरुआती अनुमानों से कम थे। श्रीमान झांग, आपके अंत में कैसा चल रहा है? अब तक का सबसे ज्यादा अंक क्या है? शिक्षकों में से एक ने अपनी कलम रखी और चाय की एक घूंट ली। 92 अंक, श्रीमान झांग के रूप में संबोधित व्यक्ति ने एक राय मुस्कान के साथ जवाब दिया। और आप? थोड़ा बेहतर, 95 अंक। उस शिक्षक की अभिव्यक्ति समान रूप से चिंतित थी। मुझे आश्चर्य है कि हमारे कितने छात्र इस साल सफलतापूर्वक इसे बना पाएंगे। खैर, हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर सवाल मुश्किल हैं, तो हर किसी के अंक कम होंगे। सच, पवित्र, बहुविकल्पी और खाली जगह भरो में सभी सही। अचानक पास के एक और शिक्षक ने आश्चर्य में चिल्लाया। ओह! कई शिक्षक तुरंत चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने जवाबों को दोबारा जांच लिया। हालांकि लिखावट थोड़ी खराब थी, ये स्पष्ट थी और पूरी तरह से मानक उत्तर कुंजी से मेल खाती थी। वाह, ये छात्र अच्छा है, सभी बहुविकल्पी और खाली जगह भरों को सही कर रहा है। मुझे यकीन है कि इस बार उन्नत गणित लेने वाले 1.9 मिलियन छात्रों में से 10 से कम इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह छात्र किस स्कूल से है, किंगबाई, यंजिंग विश्वविद्यालय या जियोटोंग विश्वविद्यालय? दिलचस्प है। श्रीमान लियू, उसके बाकी जवाबों पर एक नज़र डालें। श्रीमान लियू ने सिर हिलाया और जवाबों का शेष हिस्सा निकाला। सही, फिर से सही, वे सभी मानक जवाब हैं। नहीं, यह अंतिम से दूसरा सवाल मानक जवाब से कई चरणों से भी आसान है। 130 अंक, यह अब तक का सबसे ज्यादा अंक होना चाहिए। ये छात्र बहुत शानदार है, वास्तव में हर सवाल को सही कर रहा है। रुको, सभी शिक्षकों ने अचानक खाली स्टेयर किया। अब तक सभी पत्रों पर अंतिम सवाल के लिए उत्तरखंड जिसे उन्होंने ग्रेडेड किया था, वह खाली था। इस साल की स्नातक परीक्षा सुधार के कारण चाहे साधारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छात्र हों या गणित के मेजर, दोनों को उच्च श्रेणी के गणित में एक कोर्स का सामना करना पड़ा। लेकिन गणित के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की कठिनाई उच्च श्रेणी के गणित के इस एकीकृत परीक्षा पेपर से बहुत दूर थी। रीमैन परिकल्पना को हल करने का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि इस सवाल को समझना भी बहुत दुर्लभ था। फिर भी इस उत्तर पत्र के पीछे घनी लिखावट से भरा हुआ था। और अंत में उन्होंने छोटे पाठ की एक पंक्ति देखी, रीमैन परिकल्पना सही है। उसने रीमैन परिकल्पना को साबित कर दिया। हा, असंभव, एक स्नातक ऐसी चीज को कैसे साबित कर सकता है? उसने इसे बिना सोचे समझे एक बार में लिखा होगा। हाँ, अगर सच में ऐसा कोई उत्कृष्ट व्यक्ति होता तो रीमैन अपनी ताबूत से बाहर निकल सकता था। चलो करीब से देखते हैं, एक शिक्षक ने कहा। अगर वह इस परिणाम को पैदा कर सकता था तो उसके पास इसमें अपना तर्क होना चाहिए। शायद हम उसे कुछ अन्न भी दे सकते हैं। लेकिन जितना अधिक उन्होंने देखा, शिक्षकों की अभिव्यक्ति उतनी ही खाली होती गई और यहाँ तक कि एक शिक्षक की बाहें भी कांपने लगीं। उसने जटिल एनालिटिक जियोमेट्रिक विचारों का उपयोग किया लगता है और सबूत प्रक्रिया की रिगर मेरे न्याय करने की क्षमता से परे है। वह सच में रीमैन परिकल्पना को सत्यापित नहीं कर सकता था, है ना? यह एक साधारण स्नातक परीक्षा एक समस्या को हल किया जिसने 100 से अधिक वर्षों से गणित समुदाय को उलझा दिया है। ये बहुत अविश्वसनीय है। ये हमारी ग्रेडिंग करने की क्षमता से परे है। शिक्षकों ने रायली मुस्कुराया, हालांकि वे सभी विश्वविद्यालय के गणित शिक्षक थे, यहाँ तक कि वे भी रीमैन परिकल्पना को सत्यापित नहीं कर सकते थे। यह एक अनसुलझी रहस्य बनी रही। एक जवाब कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? सभी एक साथ इकट्ठा हो रहे हो, अब ग्रेडिंग नहीं कर रहे हो। इस समय 60 साल के आसपास के एक बूढ़े व्यक्ति ने शाप दिया जैसे ही वह चला गया। इस साल बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो क्या तुम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति का उपनाम तू था। यंजिंग विश्वविद्यालय में गणितीय विज्ञान स्कूल से एक सम्मानित प्रोफेसर और वह उनकी मार्किंग टीम के लीडर भी थे। प्रोफेसर तू, लियू उपनाम वाले शिक्षक खड़े हो गए। हमें एक बहुत ही विशेष पेपर मिला। कितना विशेष?
रीमैन परिकल्पना के बारे में अंतिम सवाल के अलावा अन्य सभी सवाल पूरी तरह से हल हो गए थे। ओह, प्रोफेसर तू थोड़ा आश्चर्यचकित थे। परीक्षा समूह के द्वारपाल के रूप में उन्होंने ये पेपर देखा था और इसकी कठिनाई के बारे में बहुत जागरूक थे। उन 130 अंकों को प्राप्त करना पहले से ही कई विश्वविद्यालय गणित विभाग के सहायक प्रोफेसरों का स्तर था। वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, लियू ने कहा। उसने अंतिम रीमैन परिकल्पना को भी हल किया, लेकिन हम अंक देने की अपनी क्षमता में सीमित हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि क्या करना है। रीमैन परिकल्पना को हल किया। प्रोफेसर तू के चेहरे पर और भी आश्चर्य दिखाई दिया। मुझे वह पेपर दिखाओ। प्रोफेसर तू, यह उस छात्र का उत्तर पत्र है। केवल समाधान प्रक्रिया के 2 पृष्ठ। प्रोफेसर तू ने माथे पर शिकन डाली। अब तक रीमैन परिकल्पना का जवाब देने की कोशिश करने वाली पांडुलिपियां 132 पृष्ठों तक पहुंच गई थीं, लेकिन एक पूरी पांडुलिपि के साथ भी कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकला था। यह प्रोफेसर तू की चेहरे की विशेषताएं अचानक विकृत हो गईं। ये जटिल विश्लेषण है। नहीं, ये सिर्फ शुद्ध जटिल विश्लेषण नहीं है। यह प्रोफेसर तू की अभिव्यक्ति शुरुआती आश्चर्य से आश्चर्य में चली गई, फिर खुशी में, और अंत में वह कुछ हद तक भयभीत भी दिखाई दिए। मैं भी उसके जवाब का न्याय नहीं कर सकता। प्रोफेसर तू ने बहुत देर तक सोचा, आखिरकार एक भारी आह छोड़ते हुए, ये छात्र एक प्रतिभा है। उस रात प्रोफेसर तू ने अर्जुन चौहान के परीक्षा पत्र की फोटोकॉपी करवाए और यंजिंग वापस चले गए। भारत के गणित समुदाय में विचारों के बहुत सारे स्कूल थे, प्रत्येक अक्सर एक ही गणितीय समस्या के लिए समर्पित था, और अकेले रीमैन परिकल्पना का अध्ययन करने वाले पहले से ही 1000 से अधिक शोधकर्ता थे। 1859 में इसके प्रस्ताव के बाद से रीमैन परिकल्पना को 1 सदी से अधिक हो गया था और यह क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट द्वारा एक पुरस्कार के साथ पेश की गई 7 महान अनसुलझी समस्याओं में से एक बन गई थी। आज तक रीमैन के अनुमान की धारणा पर 1000 से अधिक गणितीय प्रस्तावों को आधार बनाया गया है, जो गणित समुदाय में इसके महत्व को रेखांकित करता है। उस रात भारत के सबसे प्रतिनिधि 1 दर्जन या इतने ही गणितज्ञ यंजिंग विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक शोध विश्लेषण कक्ष में एकत्र हुए। मुख्य व्यक्ति 73 वर्षीय प्रोफेसर थे, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन रीमैन परिकल्पना पर शोध करने के लिए समर्पित कर दिया था, और उन्होंने 2 बार रीमैन परिकल्पना पर शोध की प्रगति को आगे बढ़ाया, जिससे वह इस मामले पर भारत में सबसे आधिकारिक व्यक्ति बन गए। इस समय उनकी धुंधली बूढ़ी आंखों में उत्साह की एक चमक चमक रही थी। उनका आजीवन सपना रीमैन परिकल्पना के परिणाम को निर्धारित करना था। फिर भी इतने सालों के बाद उन्होंने केवल 2 छोटे कदम आगे बढ़ाए थे, और की गई कोई भी प्रगति सिर्फ बाल्टी में एक बूंद थी। उनकी उम्र बढ़ गई थी, उनकी सोच की चपलता और उनकी रचनात्मकता काफ़ी कम हो गई थी, और उनकी गणितीय तार्किक क्षमता भी तेजी से गिर गई थी। ऐसा लग रहा था कि रीमैन परिकल्पना उनके जीवन का एक अधूरा पहलू रहेगा। लेकिन वह कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक वार्षिक स्नातक स्तर की उन्नत गणित की परीक्षा उन्हें ऐसा आश्चर्य लाएगी। शिक्षाविद बाय, आप क्या सोचते हैं? प्रोफेसर तू ने पूछा। ये शिक्षाविद बाय न केवल भारत में रीमैन परिकल्पना शोध स्कूल के अग्रणी व्यक्ति थे, बल्कि उनके पूज्य गुरु भी थे। यांगिजी नदी की नई लहरें पुरानी वाली को आगे बढ़ाती हैं। शिक्षाविद बाय हंसे। मुझे लगता है कि मैं उसके सबूत के तर्क को समझता हूं, लेकिन हमें आगे की पुष्टि करने की आवश्यकता है। शायद इस साल रीमैन परिकल्पना, जिसने 1 सदी से अधिक समय तक गणित की दुनिया को परेशान किया है, हल हो जाएगी। सच में? प्रोफेसर तू का चेहरा शायद ही उनके आश्चर्य को छिपा सका। जब उन्होंने परीक्षा तैयार की तो उन्होंने सोचा था कि इस तरह के सवाल को शामिल करना बेतुका था, लेकिन उनकी पुरानी पीढ़ी के लिए एक स्नातक परीक्षा बच्चों के घर घर खेलने जितनी ही तुच्छ थी। इस सवाल को जोड़ने से बस 150 अंकों का कुल योग 130 अंकों की परीक्षा में बदल गया, जिसका छात्र चयन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि एक छात्र वास्तव में दुनिया की 7 महान अनसुलझी गणितीय समस्याओं में से एक रीमैन परिकल्पना को हल कर देगा। मुझे तुरंत प्रोफेसर डुवेक से संपर्क करवाओ। मुझे इसकी आवश्यकता है कि वह इस सूत्र को सत्यापित करने में मेरी मदद करे। गुरुजी, अब इतनी देर हो गई है, आप आलस मत करो। हमारी उम्र में तुम अभी भी एक महिला की तरह कैसे हो सकते हो? शिक्षाविद बाई ने शाप दिया, जल्दी करो। जब तक मैं अपने जीवन काल में रीमैन परिकल्पना की पुष्टि होते हुए देखता हूं, मैं किसी भी समय अपनी आंखें बंद कर सकता हूं। गुरुजी, बकवास मत करो। मैं अभी प्रोफेसर डुवेक से संपर्क कर रहा हूं। प्रोफेसर डुवेक क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक, एक विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। शिक्षाविद बाई की तरह उन्होंने भी अपना जीवन रीमैन परिकल्पना पर शोध करने के लिए समर्पित कर दिया था, और जबकि वे अक्सर शैक्षणिक प्रतियोगिता में लगे रहते थे, इन वर्षों में वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अगर उनकी उन्नत उम्र और उनके स्थानों के बीच महत्वपूर्ण समय के अंतर के लिए नहीं होता, तो वे एक साथ रहते और खाते भी। क्या भारत में किसी ने रीमैन परिकल्पना के लिए एक सबूत प्रदान किया है? खबर सुनकर प्रोफेसर डुवेक भी बहुत उत्साहित थे। बूढ़े आदमी, मैं अभी भारत आ रहा हूँ। याद रखो, और अधिक लोगों को लाओ, कॉम्प्यूटेशनल कार्य बहुत बड़ा है।
शिक्षाविद बाई ने कहा, मुझे नहीं पता कि उस छात्र ने 2 घंटे के भीतर इतने बड़े गणनाओं को कैसे पूरा करने में कामयाबी हासिल की। या तो उसने पहले इस समाधान को साबित कर दिया था, या उसका दिमाग एक कंप्यूटर है। उसी रात प्रोफेसर डुवेक अमेरिका से भारत के लिए उड़ान भरी 100 लोगों की एक शोध टीम को साथ लाए। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद वे सीधे एक छोटे अंधेरे कमरे में चले गए और बुखार में काम करना शुरू कर दिया। प्रोफेसरों का समूह छोटे अंधेरे कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था और नियमित अंतराल पर भोजन और पानी देने के अलावा उन्होंने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। 2 दिनों के बाद शिक्षाविद बाय और प्रोफेसर डुवेक आखिरकार शोध कक्ष से बाहर निकले। 2 दिनों और रातों की तीव्र गणना ने उन्हें पीला छोड़ दिया था, लेकिन वे अपने उत्साह को छिपा नहीं सके। शिक्षाविद बाय, प्रोफेसर डुवेक, ये कैसे चला? भारत के गणितज्ञ पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। छात्र की सबूत की विधि सही है, उसने सफलतापूर्वक रीमैन परिकल्पना को साबित कर दिया है। प्रोफेसर डुवेक ने क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के नाम पर घोषित किया। हालांकि उसका सबूत केवल 2 पृष्ठों का था, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कॉम्प्यूटेशनल कार्य की एक विशाल मात्रा को छोड़ दिया। हमने उन गणनाओं को खत्म करने के लिए 500 से अधिक पांडुलिपि कागज की चादरों का उपयोग किया। शिक्षाविद बाई ने उत्साहित होकर कहा, और उस प्रक्रिया के दौरान उसने गणित के क्षेत्र में 17 मुश्किल समस्याओं को हल किया। हालांकि वे रीमैन परिकल्पना से तुलना नहीं करते हैं, उनमें से कोई भी उसे एक शीर्ष गणितीय पुरस्कार दिला सकता है। धमाका! रीमैन परिकल्पना, जिसने 170 से अधिक वर्षों से गणित की दुनिया को उलझा दिया था, साबित हो गई थी, और जिस व्यक्ति ने इसे साबित किया था वह इस साल विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए स्नातक परीक्षा में भाग लेने वाला एक सीनियर छात्र था। ये खबर एक परमाणु विस्फोट की तरह पूरे गणित समुदाय को चौंका दिया। हालांकि स्नातक परीक्षा की गोपनीयता के कारण उस समय प्रोफेसर तू ने केवल समाधान प्रक्रिया की फोटोकॉपी की थी और छात्र की जानकारी पर मुहर नहीं तोड़ी थी, इसलिए इस छात्र की पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन हर कोई जानता था कि जैसे ही स्नातक परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे, इस व्यक्ति की पहचान दुनिया के सामने आ जाएगी। जिस किसी ने गणित में पूरे अंक प्राप्त किए थे, वही वह था जिसने रीमैन परिकल्पना को हल किया था। 1 महीने से अधिक के समय में इन 2 पृष्ठों की समाधान प्रक्रिया को अनगिनत गणितज्ञों द्वारा सत्यापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वसम्मत निष्कर्ष निकला। दुनिया के सबसे बड़े गणितीय शोध संस्थानों ने एक के बाद एक परिणामों की पुष्टि की है। अब हर कोई बस स्नातक परीक्षा के परिणामों के जारी होने का इंतजार कर रहा था। जल्दी करो, क्या ये समय हो गया है? आज भारत परीक्षा सूचना प्रबंधन कार्यालय गणित समुदाय में टावरिंग फिगर्स से असामान्य रूप से भरा हुआ था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक सफ़ेद बालों वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग शामिल थे जो यहाँ व्हीलचेयर्स में आए थे। ये लोग भारत और विदेश से आए थे और उनमें से कोई भी पूरे गणित समुदाय को कंपा सकता था। लगभग हो गया, कृपया थोड़ा और धैर्य रखें। आमतौर पर आधिकारिक मेजबान अब एक चूजे की तरह काम रहा था। इसका कोई इलाज नहीं था। इन उपस्थित लोगों में से कोई भी गणित के क्षेत्र में एक शीर्ष व्यक्ति था। उन्होंने दुनिया में मौलिक गणित की प्रगति को आगे बढ़ाया था, इसलिए यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेताओं को भी इन वरिष्ठों के साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। वे बस उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। और तुम कहते हो कि हम बूढ़े लोग बाहर हैं। तुम लोग हो जो सच में पुराने जमाने के हो। एक स्टेपलर हटाने पर इतनी हलचल मचा रहे हो, इसे 1 महीने तक खींच रहे हो। क्या तुम्हें एहसास है कि यह भारत की गणितीय प्रतिभा है? 1 सदी में एक बार होने वाला गणितीय प्रोडिजी। हाँ, निदेशक ने बहुत सम्मान के साथ जवाब दिया। निदेशक, परिणाम अपलोड हो गए हैं। आखिरकार, एक कर्मचारी ने कहा, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। जल्दी जांच करो, ये कौन है? आखिरकार, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? अभी जांच करो, निदेशक ने कर्मचारी से कहा। हाँ, कीबोर्ड की चाबियों के तेजी से क्लिक के बीच कंप्यूटर स्क्रीन पर जानकारी की एक तार दिखाई दी। नाम, अर्जुन चौहान। स्कूल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जियांगनान विश्वविद्यालय। परीक्षा दी गई संस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जियांगनान विश्वविद्यालय। अंग्रेजी 100, उन्नत गणित 1:150। राजनीति 100, प्रमुख विषय 150। अर्जुन चौहान, वह नाम इतना परिचित क्यों लगता है? कुछ बूढ़े लोगों ने जोर से सोचा। वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। मुझे लगता है कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। क्या ये वही है? अर्जुन चौहान, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि इंटरनेट पर क्या हो रहा है? रात के बीच में अर्जुन चौहान को अचानक वांग लिंग का एक फ़ोन कॉल आया। तेरी माँ, मैं सो रहा हूँ। तुम आधी रात में क्या कर रहे हो? वह रीमैन परिकल्पना, क्या ये सच में तुमने हल की? बकवास बंद करो। स्नातक परीक्षा के उन्नत गणित के पेपर पर अंतिम सवाल। वह रीमैन परिकल्पना, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि पूरा गणित समुदाय अभी पागल हो रहा है? ओह, वह सवाल, अर्जुन चौहान ने जम्हाई ली। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक विशिष्ट मुश्किल सवाल था, एक वास्तविक ब्रेन टीजर।
कोई आश्चर्य नहीं कि इसे हल करना थोड़ा कठिन था। थोड़ा मुश्किल, बस थोड़ा मुश्किल। मैं गणित का बेवकूफ़ हूँ और यहाँ तक कि मुझे पता है कि रीमैन परिकल्पना कितनी मुश्किल है। इसने दुनिया भर के गणितज्ञों को 100 से अधिक वर्षों से उलझा रखा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह बस थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुमने पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए शोध करने के लिए ढेर सारे गणितज्ञों को भुगतान किया है? वांग लिंग ने अनुमान लगाया। वह जानता था कि अर्जुन चौहान के परिवार में कई काबिल लोग थे, इसलिए यह अनुमान बिना कारण नहीं था। लेकिन फिर भी वह सही नहीं लगता। इसके अलावा इस मुश्किल गणित की समस्या के जुड़ने के साथ इसे 1.5 घंटे में हल करना कैसे संभव हो सकता है? वांग लिंग ने अनुमान लगाना जारी रखा। क्या तुमने परीक्षा बनाने वाले को रिश्वत दी, या परीक्षा बनाने वाला तुम्हारे परिवार के कर्मचारियों में से एक है? तुम्हारी कल्पना इतनी विविध क्यों है? अर्जुन चौहान स्पीचलेस था। ये सिर्फ एक उच्च श्रेणी का गणित का पेपर है। तुम सब इस तरह से ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? धिक्कार है। तुमसे बात करना सिर्फ अपने आप को निराशा के लिए सेट करना है। अलविदा। वांग लिंग ने अचानक फोन काट दिया। पागल, अर्जुन चौहान सच में नहीं जानता था कि रीमैन परिकल्पना क्या थी। हालांकि उसने पहले उच्च श्रेणी का गणित पढ़ा था। अंतिम परीक्षा से एक हफ्ते पहले के अलावा उसने लगभग अपना सारा समय खेलने में बिताया था और रीमैन परिकल्पना उच्च श्रेणी के गणित के दायरे से बहुत आगे निकल चुकी थी। अर्जुन चौहान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुपर गॉड अकादमी द्वारा किए गए सुधारों के लिए धन्यवाद। अर्जुन चौहान के मस्तिष्क का विकास एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। स्मृति, तर्क, रचनात्मक सोच आदि सभी लगभग एक असीमित स्तर पर पहुंच गए थे। उच्च स्तरीय गणितीय प्रमेय और सूत्र कुछ बुनियादी गणित से निकाले जा सकते थे। अर्जुन चौहान ने रीमैन परिकल्पना को व्यावहारिक रूप से खरोंच से निकालने के लिए अपने मामूली गणित की नींव पर पूरी तरह से भरोसा किया। अगर दूसरों को पता होता कि अर्जुन चौहान ने रीमैन परिकल्पना का सबूत पूरी तरह से खरोंच से निकाला है तो वे शायद पागल हो जाते। इसमें शामिल गणनाएं कुछ ऐसी नहीं थीं जिन्हें मानव मस्तिष्क आमतौर पर संभाल सकता था। बेशक अर्जुन चौहान की वर्तमान मस्तिष्क कंप्यूटिंग शक्ति पहले से ही आम मनुष्यों से बहुत आगे निकल चुकी थी। रहस्य हमेशा के लिए नहीं रखे जा सकते। अर्जुन चौहान के परिणामों के स्क्रीनशॉट क्विकली ऑनलाइन पोस्ट किए गए थे। 150 अंक। धिक्कार है। उच्च श्रेणी के गणित में 150 अंक। उसने अंतिम सवाल भी हल किया। वह रीमैन परिकल्पना थी। 1 महीने पहले क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि रीमैन परिकल्पना सफलतापूर्वक साबित हो गई थी। किसी ने बोल्डनेस से अनुमान लगाया था कि यह यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम के दौरान इसे हल करने वाला कोई जीनियस हो सकता है। शायद यह महीना बस एंट्रांस एग्जाम के अंकों के जारी होने का इंतजार करने के बारे में था। क्या तुम सब मालिक अर्जुन के साथ उस दिन का साक्षात्कार वीडियो याद करते हो? जब उसने इन सवालों को कचरा कहा तो मुझे लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। भूल जाओ। कुछ लोगों ने कहा कि मालिक अर्जुन ने परीक्षा के आधे घंटे के बाद सो गया। आधा घंटा इन समस्याओं को हल करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। एक आंसर शीट से उन्हें कॉपी करने की तो बात ही छोड़ दो, जो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। क्या ऐसा कुछ है जो मालिक अर्जुन नहीं कर सकता? जल्दी अर्जुन चौहान को एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजो। उसे हाईएस्ट ट्रीटमेंट दो, उच्चतम स्कॉलरशिप टियर और अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजेस के लिए स्पॉट्स। वह जो कुछ भी चाहता है उसे दो। भारत के सभी विश्वविद्यालय मोबिलाइज्ड थे। भले ही अर्जुन चौहान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में आवेदन किया था, ऐसी विश्वस्तरीय गणित की समस्या को हल करने का मतलब था कि अर्जुन चौहान को विशेष रूप से स्वीकार करने के हजारों तरीके थे। अगर वह इतने कम समय में रीमैन परिकल्पना को हल कर सकता था तो क्या कोई अन्य समस्या मुश्किल मानी जाती थी? सिर्फ खुद से वह बुनियादी गणित के क्षेत्र को दशकों तक आगे बढ़ा सकता था। सिर्फ घरेलू विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी गतिविधि से बसलिंग थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गणित विभाग में कई शोधकर्ता एक साथ गैदर थे। उनके केंद्र में गणित में एक अग्रणी व्यक्ति था जिसने खुद हार्वर्ड के गणित विभाग को एक थर्ड टियर फैकल्टी से एक ग्लोबल मैथमेटिकल सेंटर में बदल दिया था। उसका नाम सिंह था, फील्ड्स मेडल, एबेल पुरस्कार और वुल्फ पुरस्कार इन मैथमेटिक्स का प्राप्तकर्ता। भारत से इस युवा व्यक्ति को अर्जुन चौहान नाम से लाया जाना चाहिए। सिंह ने अपने टोन में एक मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हमें उसकी गणितीय क्षमताओं की जरूरत है। उसके साथ मुझे विश्वास है कि गणित की 7 महान समस्याओं में से अन्य 6 के हल होने की एक अच्छी संभावना है। मैं किसी को तुरंत उसे एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजूंगा। विभाग के प्रमुख ने ईगर ढंग से कहा। वह पर्याप्त नहीं है, एक और प्रोफेसर ने चिल्लाया। उसके स्तर ने शायद पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हमें उसे सबसे अच्छी स्थितियां देनी चाहिए। मैं अभी सरकार के पास उसके लिए एक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने जाऊंगा। जब तक वह हमारे साथ अध्ययन करने के लिए आता है वह तुरंत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बेवकूफ़, क्या तुम सोचते हो कि अमेरिकी नागरिकता उसके लिए कोई अपील रखती है? सिंह ने जोर से शाप दिया। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या उसे इस बात की भी परवाह है कि वह किस नेशनैलिटी का है? यह
हर कोई स्टंट था। हाँ, अर्जुन चौहान को भर्ती करने के लिए उनके तरीके सिर्फ फुल स्कॉलरशिप्स और अन्य मटेरियल कंडीशंस जैसी चीजें थीं, और जबकि एक ग्रीन कार्ड सच में आम व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक था, क्या इन प्रोत्साहनों का दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए कोई महत्व था? एक ग्रीन कार्ड, ये सिर्फ एक घटिया कार्ड है। स्कॉलरशिप दूसरों के लिए यह एक उदार राशि हो सकती है, लेकिन अर्जुन चौहान के लिए यह शायद उसके दैनिक पॉकेट मनी के बराबर भी नहीं था। और क्या तुम सोचते हो हमारे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के गणित विभाग में कोई भी उसके शिक्षक बनने के लिए क्वालिफाइड है? इस बयान ने हर किसी को एक बार फिर से डम्फाउंडेड छोड़ दिया। हाँ, इस गणितीय समस्या को जो 100 से अधिक वर्षों में हल नहीं हुई थी, उसने इन लोगों के अनगिनत वर्षों के प्रयास को बिना किसी परिणाम के खा लिया था। और अर्जुन चौहान सिर्फ 2 घंटे की परीक्षा के समय के साथ और अपना पेपर जल्दी जमा करने के बाद उनकी पहुंच से बहुत दूर था। यहाँ तक कि सिंह भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह उसे पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड था। श्रीमान सिंह, फिर उसे हमारे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में आने के लिए एक इन्विटेशन भेजो। श्रीमान अर्जुन, गैलिडॉन विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज से एक्सेप्टेंस लेटर्स आ गए हैं। होंग यी ने पत्रों के एक थिक स्टैक को पकड़ते हुए कहा, कुछ अन्य स्कूलों से भी हैं। आपको आज कुल 198 प्राप्त हुए हैं। क्या आप एक नज़र डालना चाहेंगे? जरूरत नहीं, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया, बस उन्हें एक तरफ रख दो। मैंने पॉलीमर मटेरियल साइंस के लिए आवेदन किया। इन सभी गणित एक्सेप्टेंस लेटर्स के साथ क्या है? होंग यी ने लाचारी से मुस्कुराया और बस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर्स के पाइल पर रख दिया जो कोना में एक पहाड़ की तरह स्टैक थे। अर्जुन, तुम्हारा फ़ोन, लू याओ ने कैजुअली मोबाइल फ़ोन सौंपा। अर्जुन चौहान ने फ़ोन लिया और देखा कि यह एक अपरिचित नंबर था। नमस्ते, यह अर्जुन चौहान बोल रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? नमस्ते अर्जुन चौहान, मैं बाई गोंग हूँ, किंगबाई विश्वविद्यालय में गणितीय विज्ञान के डीन। ओह नमस्ते डीन बाय, अर्जुन चौहान ने फ़ोन का जवाब दिया, पहले से ही जानते हुए कि यह एक और सॉलिसिटेशन होना चाहिए। श्रीमान अर्जुन, मैं किंगबाई विश्वविद्यालय की ओर से आपको हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनवाइट करने के लिए हूँ। डीन बाय, आपके इनविटेशन के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में पॉलीमर मटीरियल्स प्रोग्राम के लिए आवेदन किया, इसलिए मैं केवल बस मेरी शर्तों को सुनो। बाई गोंग ने जल्दी से इंटरजेक्टेड किया। अगर तुम हमारे साथ अध्ययन करने के लिए सहमत हो तो हम तुम्हें मास्टर्स से पीएचडी तक सीधे प्रोग्रेशन की गारंटी देते हैं, सभी ट्यूशन फीस वेव्ड, और हम तुम्हें 200,000 रुपये की वार्षिक स्कॉलरशिप भी प्रदान करेंगे और यंजिंग में तुम्हारे रेजिडेंसी का समाधान करेंगे, और अधिक। डीन बाय, मुझे सच में पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा, और आपके विश्वविद्यालय से वह स्कॉलरशिप फंड, ऐसा लगता है कि इसे मेरे दान के साथ स्थापित किया गया था। क्या? बाई गोंग की अभिव्यक्ति अचानक सफोकेटेड हो गई। इसके अलावा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने अभी मुझे फ़ोन किया, मुझे उनके फैकल्टी में शामिल होने के लिए कह रहे थे, और मैंने अभी उसे मना कर दिया। तो फ़ोन के दूसरे छोर पर बाई गोंग के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी ट्विच हो गईं। हार्वर्ड के अध्यक्ष ने पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया, और यहाँ तक कि एक प्रोफेसरशिप भी ऑफर की। क्या अमेरिकी पागल हो गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन चौहान ने वास्तव में इसे मना कर दिया। वह पैसे की कमी में नहीं है, क्या वह थोड़ी प्रतिष्ठा के लिए पीएचडी का पीछा नहीं कर रहा है? उन्होंने तुम्हें एक प्रोफेसरशिप भी ऑफर की और तुम अभी भी मना कर रहे हो। तुम सच में क्या चाहते हो? ज़रूर, यहाँ आपकी कहानी का भारतीय रूपांतरण है। अर्जुन चौहान, तुम्हें इस पर फिर से सोचना चाहिए, वे तुम्हें एक प्रोफेसर का पद दे सकते हैं, और हम भी दे सकते हैं। डीन बाई ने अचानक अपने माथे पर एक थप्पड़ लगाकर होश में आते हुए कहा। सच में, अर्जुन चौहान ने गणित की दुनिया में इतना कुछ हासिल किया था, फिर भी वे स्टबनली उसे एक आम छात्र मानते रहे। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वह अपनी विशेषज्ञता के स्तर के साथ उसका शिक्षक बनने के योग्य था? उसका शिक्षक बनने के लिए उन्हें पहले रीमैन परिकल्पना के समान स्तर पर अन्य समस्याओं को हल करके खुद को साबित करना होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरी ओर, जानता था कि वे अर्जुन चौहान को तुरंत एक प्रोफेसरशिप की पेशकश करके क्या कर रहे थे। इसका मतलब है कि सिंसियरिटी के साथ आना। हालांकि डीन बाई सिर्फ एक डीन थे, उनका मानना था कि विश्वविद्यालय अर्जुन चौहान के लिए एक जगह बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। सिर्फ एक मेरे प्रोफेसरशिप का उल्लेख नहीं, यहाँ तक कि विभाग के प्रमुख या यहाँ तक कि डीन की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है। डीन बाय, आपकी काइंड इंटेंशंस के लिए धन्यवाद, अर्जुन चौहान ने पोलाइट ढंग से मना कर दिया। मैंने जानबूझकर इस समस्या को हल नहीं किया, मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक आम सवाल था। कौन जानता था कि यह एकेडमिया में एक प्रमुख समस्या निकली। मैं बस एक साधारण और सरल ग्रेजुएट स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर डीन बाई का चेहरा ट्विस्ट हो गया। जानबूझकर नहीं का क्या मतलब है? अगर वह बिना कोशिश किए एक समस्या को हल कर सकता था जिसने एक सदी से अधिक समय तक गणितज्ञों को परेशान किया था, तो अगर वह कोशिश करता तो वह क्या करने में सक्षम होता? वे गणितज्ञ क्या कर रहे थे? अपना जीवन एग्जॉस्टिंग कर रहे थे।
दशकों के गहन शोध एक साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट की तुलना में कुछ भी नहीं थे। अगर वह सिर्फ एक साधारण शोधकर्ता था तो वे तथाकथित सहायक प्रोफेसर और यहाँ तक कि शिक्षाविद क्या थे? क्या वे सिर्फ फ्रीलोडर्स और स्पेस की बर्बादी थे? प्रोफेसर बाय, मेरा शुरुआती लक्ष्य हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में पॉलीमर मटेरियल्स की विशेषज्ञता रही है, अब और भविष्य में भी। मैसेंजर खेलने में अपने प्रयासों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। लेकिन अर्जुन चौहान, तुम्हें ये समझना चाहिए कि गणित के क्षेत्र में तुम्हारी उपलब्धियां पॉलीमर मटेरियल्स में उन लोगों से बहुत अधिक हैं। अकेले तुम्हारी वर्तमान प्रतिष्ठा तुम्हें किसी भी विश्वविद्यालय में एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसरशिप के लिए योग्य बनाती है, कुछ ऐसा जो पॉलीमर मटेरियल्स की विशेषज्ञता तुम्हें ऑफर नहीं कर सकती। और मेरे शब्दों को गलत मत लो, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जियांगनान विश्वविद्यालय वर्तमान में सिर्फ एक सेकेंड टियर इंस्टीट्यूशन है, न तो 985 और न ही 211। ये तुम्हें जो मंच प्रदान कर सकता है वह बहुत सीमित है। डीन बाय, अर्जुन चौहान मुस्कुराया। मुझे, अर्जुन चौहान, को किसी भी मंच पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड से अधिक ठोस कौन सा मंच हो सकता है? यह। डीन बाय तुरंत शब्दों के लिए एट अ लॉस थे। डीन बाय को अर्जुन चौहान के बारे में कुछ समझ थी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के खिताब का उल्लेख नहीं, अर्जुन चौहान की दौलत सच में अथाह थी। उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में ढेर सारे उपकरण लाने के लिए दसियों अरबों का निवेश किया था, जिसमें एक बड़े पैमाने पर पार्टिकल कोलाइडर और एक खगोलीय टेलीस्कोप शामिल था। ऐसे भव्य निवेश कुछ ऐसा था जो नेशन वाइड अन्य विश्वविद्यालय ईर्ष्या में देख सकते थे, खुद प्राप्त करने में असमर्थ। यहाँ तक कि यंजिंग विश्वविद्यालय भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जियांगनान विश्वविद्यालय में पार्टिकल कोलाइडर का उपयोग करने के लिए एक मौका तलाश रहा था। अगर अर्जुन चौहान सच में शोध करने के लिए दृढ़ था तो वह खुद का एक विश्वविद्यालय भी स्थापित कर सकता था, और उसका हार्डवेयर दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन से आगे निकल जाएगा। जहां तक शिक्षण कर्मचारियों का सवाल है, ऐसे फैसिलिटीज हाथ में होने पर अगर वह सिर्फ पूछता तो कौन सा शीर्ष विद्वान नहीं आना चाहेगा? तो अर्जुन चौहान की शिक्षा को सच में किसी भी स्कूल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। डीन बाय को अचानक एहसास हुआ कि उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप्स नहीं थी जो अर्जुन चौहान को इनवाइट कर सके। जोकर, ये पता चला वह खुद थे। उस मामले में मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, डीन बाई ने आह भरी। जैसे ही उसने फ़ोन काट दिया, अर्जुन चौहान को हान जियू से एक फ़ोन कॉल आया। अर्जुन, तुम्हें अपनी शुरुआती एस्पिरेशंस पर टिके रहना चाहिए, दूसरों के मीठे शब्दों से धोखा मत खाओ। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, अर्जुन चौहान ने चिंतित आवाज़ सुनी। इस मामले के बारे में जानने पर हान जियू की पहली प्रतिक्रिया खुशी थी। आखिरकार यह उसका छात्र था जिसने ऐसी उपलब्धि हासिल की थी, और यह एक शिक्षक के रूप में उसके लिए एक फेदर इन हिज कैप था। लेकिन उसके बाद चिंता थी, ऐसे आउटस्टैंडिंग छात्र के साथ क्या उसे पूरे देश, पूरी दुनिया से लोगों द्वारा निशाना नहीं बनाया जाएगा? अर्जुन, हालांकि हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जियांगनान विश्वविद्यालय उतना ग्रेट स्कूल नहीं है, जो कुछ भी वे तुम्हें ऑफर कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, और जो कुछ वे नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए प्रदान करने का एक तरीका जरूर खोजेंगे। अर्जुन चौहान हंसे बिना नहीं रह सका। शिक्षक हान, मेरा मेलबॉक्स पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया से एडमिशन लेटर्स से फट रहा है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय यहाँ तक कि मुझे एक प्रोफेसर बनाना चाहता है। क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने तुम्हें एक प्रोफेसर बनने के लिए इनवाइट किया है? हान जियू का चेहरा चिंता से गिर गया। वह जानता था कि अर्जुन चौहान निश्चित रूप से एक हॉट कमोडिटी था। लेकिन मैंने उन सभी को रिफ्यूज़ कर दिया है। तुमने रिफ्यूज़ कर दिया? हान जियू ने खुद से पूछा। अगर वह उसी स्थिति में होता तो उसे ऐसे टेम्पटेशन का विरोध करना असंभव लगता। आप भी जानते हैं, मैं एक लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूं, एक साधारण छात्र होना काफ़ी अच्छा है। लो प्रोफाइल मेरा ऐस। अगर अर्जुन चौहान को ऑफेंड करने का डर नहीं होता तो हान जियू ने वहीं पर शाप दिया होता। अगर तुम खुद को लो प्रोफाइल कहते हो तो तुमने एक समस्या को कैसे हल किया जिसने एक सामान्य ग्रेजुएट एग्जाम के दौरान 100 से अधिक वर्षों से विद्वानों को परेशान किया है? यह अर्जुन चौहान की विशेषज्ञता का क्षेत्र भी नहीं था। कुछ समय पहले अर्जुन चौहान ने हान जियू को एक सेल्फ डेवलप्ड चिप के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट प्रक्रिया का एक क्रूशियल हिस्सा सौंपा था, फोटोलिथोग्राफी मशीन्स में उपयोग होने वाला फोटोरेसिस्ट। दुनिया भर में फोटोरेसिस्ट टेक्नोलॉजी को केवल मुट्ठी भर कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में अब तक कोई भी घरेलू व्यवसाय स्पेशल फोटोरेसिस्ट का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हुआ है। जब अर्जुन चौहान ने फोटोरेसिस्ट फॉर्मूला को उसके सामने रखा तो हान जियू फ्लैबरगास्टेड था, खासकर ये देखते हुए कि पांडुलिपियों का थिक स्टैक पूरी तरह से अर्जुन चौहान की लिखावट में था। हान जियू को संदेह था कि क्या ये फॉर्मूला अर्जुन चौहान के परिवार के भीतर कुछ शोध इंस्टीट्यूशन का परिणाम हो सकता था, लेकिन अब उसने सोचा कि यह वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे अर्जुन चौहान ने खुद विकसित किया था। एक बार जब उनके विकसित चिप्स ने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो कोई केवल कल्पना कर सकता था कि यह किस तरह की सेंसेशन पैदा करेगा। लोग ही रहना चाहते हैं।
वह बस सवाल से बाहर था। हालांकि एक बात थी जो हान जियू को समझ में आए, अर्जुन चौहान को प्रसिद्धि या टाइटल्स की परवाह नहीं थी। उसकी एकमात्र खुशी लोगों की एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशंस और उनकी प्रशंसा को ऑब्जर्व करना लगती थी। बोलचाल की भाषा में उसे दिखावा करना पसंद था। चूंकि तुम ऐसा महसूस करते हो तो मैं रिलीव्ड हूँ, हान जियू ने सिर हिलाया। इसके अलावा अर्जुन, एक रादर ट्रबलिंग मैटर है। वही मुख्य कारण है कि मैं तुम्हें आज फोन कर रहा हूँ। क्या गलत है? अर्जुन चौहान ने पूछा। क्या फोटोरेसिस्ट के विकास में कोई समस्या है? हाँ, हान जियू ने कहा, इस महीने हमने फॉर्मूला को वेरीफाइड किया और यह मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। इक्विपमेंट भी आधे महीने में असेंबली लाइन से बाहर आ जाएगा। लेकिन एक समस्या है, फोटोरेसिस्ट के मास प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। फोटो इनिशिएटर्स में से एक में ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें न्यू सॉइल ओर नामक एक खनिज से निकाला जाना चाहिए, और वर्तमान में कैबंग एकमात्र देश है जो इसे एक्सपोर्ट करता है। वे नहीं बेच रहे हैं। अर्जुन चौहान की आंखें स्लिट्स में नैरो हो गईं। हाँ, हान जियू ने जारी रखा, उन्होंने बाहरी दुनिया को घोषणा की है कि उस रॉ मटेरियल का उत्पादन हाल के वर्षों में बहुत कम हो गया है और यह केवल डोमेस्टिक ज़रूरतों को सैटिस्फाई कर सकता है, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं। होंगी। अर्जुन चौहान ने होंगी को बुलाया। हाल के वर्षों में कैबन के न्यू सॉइल ओर का उत्पादन कैसा है? बस एक पल, होंगी ने अपने टैबलेट के साथ फिडलिंग करने के बाद जवाब दिया। श्रीमान अर्जुन, न्यू सॉइल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के समान एक मिनरल एग्रीगेट है जो वर्तमान में केवल कैबन में एक एक्टिव वॉल्केनो माउंट असू में पाया जाता है। भंडार काफ़ी रिच हैं और आउटपुट हर साल लगभग 10% बढ़ रहा है। हे, अर्जुन चौहान ने स्नीयर किया, ये हर साल बढ़ रहा है तो वे जानबूझकर इसे नहीं बेच रहे हैं। ये प्रोबेबल लगता है, हान जियू ने कहा। जब से तुमने सिलिकॉन मूनलाइट का अधिग्रहण किया है, कई आंखें हमें देख रही हैं। कोई भी हमें भारत में अपने दम पर उच्च प्रदर्शन चिप्स विकसित होते हुए नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ प्रगति का एक संकेत है तो भी वे इसे इन द बड खत्म करना चाहेंगे। मैं समझ गया, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, अर्जुन चौहान ने कहा। होंगी। अर्जुन चौहान ने फ़ोन काट दिया। कैबन में सबसे अधिक बार इंपोर्टेड एसेंशियल क्या है जो हमारे भारत से सबसे बड़ी मात्रा में आता है? श्रीमान अर्जुन, कैबन के मुख्य आयात वर्तमान में कपड़ा, ऊर्जा और यांत्रिक हिस्से हैं। होंगी ने जल्दी से कुछ देर खोजा और फिर अर्जुन चौहान को एक जवाब दिया। फिर से ऊर्जा? अर्जुन चौहान हल्के से मुस्कुराया। लगता है कि यह सच में एक यूनिवर्सल कार्ड है। अर्जुन चौहान ने अपने हाथों को भव्यता से हिलाया। वही पुराना तरीका, उनकी पानी, बिजली और गैस आपूर्ति काट दो। जब उनका पूरा देश बिजली से बाहर हो जाएगा तो बस उनके भीख मांगने आने का इंतजार करो। श्रीमान अर्जुन, ये रणनीति किंग जैसे देशों के खिलाफ बहुत प्रभावी है, लेकिन कैबन जैसे विकसित देशों से निपटने के दौरान ये बहुत मुश्किल है, होंगी ने कहा। ओह, ऐसा क्यों? अर्जुन चौहान ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली। मेरे पास जो डेटा है उसके अनुसार कैबन में वर्तमान ऊर्जा संरचना 20% से 22% परमाणु ऊर्जा है, 22% से 24% नवीकरणीय ऊर्जा है, 26% कोयला है और 27% प्राकृतिक गैस है। आपका परिवार अधिकांश प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के संसाधनों को नियंत्रित करता है और आपके पास ज़्यादा कोयले की खानें नहीं हैं। मेरे परिवार के पास संपत्ति में एक ब्लाइंड स्पॉट है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि आपके पूर्वजों की दूरदर्शी दृष्टि थी। आखिरकार, कोयला एक अत्यधिक प्रदूषित ऊर्जा स्रोत है और ये लॉन्ग टर्म विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए बहुत पहले उन्होंने संपत्तियों के इस हिस्से को बाहर कर दिया था। धिक्कार है, उनकी सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नज़र थी, अर्जुन चौहान ने शिकायत की। हालांकि कैबन में कोयले की मांग अभी भी बहुत अधिक है। उनके 99% कोयले के संसाधन आयात से आते हैं, जिसमें लगभग शून्य घरेलू उत्पादन होता है। केवल उनकी प्राकृतिक गैस आपूर्ति को काटकर वे अभी भी अधिकांश क्षेत्रों में ऊर्जा के सामान्य संचालन को बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर कोयले की आपूर्ति काट दी जाती है तो राष्ट्र की 50% से अधिक बिजली की आपूर्ति कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी और यह उनके लिए एक गंभीर झटका होगा, होंगी ने सुझाव दिया। वे अपना कोयला कहाँ से आयात करते हैं? अर्जुन चौहान ने पूछना जारी रखा। पिछले साल कैबन ने ऑस्ट्रेलिया से 178 मिलियन शॉर्ट टन्स कोयले का आयात किया, यिन्हेई से 32 मिलियन शॉर्ट टन्स, जारिस्ट रूस से 21 मिलियन शॉर्ट टन्स और अमेरिका से 3 मिलियन शॉर्ट टन्स। उनके लिए सबसे बड़ा आयात ऑस्ट्रेलिया से है। मुझे ऑस्ट्रेलिया की कोयले की खानों के बारे में कुछ जानकारी लाओ। ज़रूर श्रीमान अर्जुन, मैं इसे तुरंत आपके ईमेल पर भेजूंगा। 1 मिनट के भीतर अर्जुन चौहान को अपने इनबॉक्स में एक ईमेल के लिए एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। हे भगवान, तुम लोग व्यावहारिक रूप से एनसाइक्लोपीडियाज हो। अर्जुन चौहान ने दस्तावेज खोला जो केवल 2 पृष्ठ लंबा था, लेकिन बहुत संक्षिप्त था और इसने एडिशनल रूप से उन हिस्सों को उजागर किया था जो अर्जुन चौहान को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड करते थे। ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खानें मुख्य रूप से सिडनी कोयला क्षेत्र, बोवेन कोयला क्षेत्र और लेट्रोब वैली कोयला क्षेत्र में स्थित हैं।
ऑस्ट्रेलिया से कैबन का कोयले का आयात मुख्य रूप से इन 3 कोयला क्षेत्रों से आता है, जिसका अनुपात लगभग 3-5-2 है। इस दस्तावेज में 3 कोयला क्षेत्रों के मालिकों के बारे में भी जानकारी थी। ओलिवर क्लारेलोड, आर्थर रिपर, ब्लंड नियोडोर, क्या संयोग है। अर्जुन चौहान ने तीनों नाम देखे और तुरंत एक जानने वाली मुस्कान दिखाई दी। जब वह एक नीलामी के लिए यूरोप गया था, रॉथस्चाइल्ड परिवार के परिचय के लिए धन्यवाद, कई अमीर लोग उसे टोस्ट करने के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहे थे और अर्जुन चौहान ने उस समय कई बिजनेस कार्ड्स और संपर्क डिटेल्स रखे थे। ये 3 ऑस्ट्रेलियाई कोयला मैग्नेट्स भी इन लोगों में से थे और अर्जुन चौहान को अभी भी याद था कि ओलिवर 50 के दशक में एक स्किनी, बॉल्ड आदमी था जिसके बगल में उस समय एक काफ़ी प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री थी। किसने सोचा होगा कि एक दिन मैं वास्तव में पैसे के इन स्टिंकर्स के साथ डील करूंगा। अर्जुन चौहान ने अपने सिर पर थप्पड़ मारा। धिक्कार है, मैंने उन सभी बिजनेस कार्ड्स को खो दिया। श्रीमान अर्जुन, हमने पिछले हफ्ते आपका फ़ोन अपडेट किया और आपके फ़ोन में हमारे पास दुनिया के सोशल पिरामिड के शीर्ष पर अधिकांश लोगों की निजी संपर्क जानकारी है। होंग यी ने कहा, क्या ये भी संभव है। अर्जुन चौहान ने संपर्क में ओलिवर का पूरा नाम टाइप किया और शो इनफ, संपर्क में न केवल उसकी संपर्क जानकारी थी बल्कि कुछ व्यक्तिगत ब्रीफ्स और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी थी। बेशक, हर किसी की जानकारी आपके फ़ोन में होने के लिए योग्य नहीं है। उन्हें 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले बिलियनर होने चाहिए या विभिन्न देशों के प्रमुख अधिकारी होने चाहिए, और बेशक आपके दोस्तों को छोड़कर। हे भगवान, ऐसी हाई थ्रेशहोल्ड। लू याओ ने बगल से चिल्लाया, ही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की नेटवर्थ वाले लोगों के लिए आरक्षित एक डायरेक्टरी में जगह बना पाऊंगी। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हारा नंबर मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। तुमने क्या कहा। लू याओ ने अर्जुन चौहान की कमर के चारों ओर नर्म मांस को पिंच किया। आउच, 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 यह मेरी मेमोरी में एच्ड है। एड्रेस बुक की किसे ज़रूरत है। अर्जुन चौहान ने जल्दी से दया की भीख मांगी। अब ये कुछ बात हुई। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक टावरिंग स्काईस्क्रेपर के भीतर एक लीन, बॉल्ड आदमी एक बिजनेस सूट में अपनी डेस्क पर अपराइट बैठा था। श्रीमान ओलिवर, यहाँ इस साल की एक्सपोर्ट रिपोर्ट है। ओलिवर की सुंदर सेक्रेटरी ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया। पिछले साल का कुल खनन वॉल्यूम 170 मिलियन टन्स था, जो पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि थी, जिसमें से 80 मिलियन टन्स कैबन को एक्सपोर्ट किया गया, 8% की वृद्धि, 12 मिलियन टन्स भारत को, 9.2% की वृद्धि, और 30 मिलियन टन्स किंगक्यू को, 63% की कमी। इस साल किंगक्यू का इंपोर्ट वॉल्यूम नोटिसेबली कम हो गया है और कैबन देश हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। अगले साल के ऑर्डर्स के बारे में क्या। ओलिवर का चेहरा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। 12% की कमी सच में एक टेरिफाइंग संख्या थी। कैबन हमसे 200 मिलियन टन से अधिक कोयले का इंपोर्ट करने की उम्मीद करता है। भारत 50 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद करता है और किंगक्यू की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। ऊपर के उन इडियट्स को कोई अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने हमें कितना पैसा खर्च किया है। ओलिवर ने गुस्से में कहा। श्रीमान ओलिवर, आपका फ़ोन बज रहा है। सेक्रेटरी ने ओलिवर के वाइब्रेटिंग मोबाइल की ओर इशारा किया। यह ओलिवर है, उसने फ़ोन का जवाब दिया। उसके खराब मूड के कारण उसका टोन ठंडा था। श्रीमान ओलिवर, यह अर्जुन चौहान है। श्रीमान अर्जुन। ओलिवर की अभिव्यक्ति एक फेस टर्न से भी तेजी से बदल गई। श्रीमान अर्जुन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी सबसे अच्छी स्पिरिट्स में नहीं था और मेरा टोन थोड़ा ऑफ हो सकता है। ओलिवर एक स्मार्ट आदमी था। अब तक जिन्होंने अर्जुन चौहान को पार किया था वे सभी अनलकी रहे थे और वह ये टेस्ट नहीं करना चाहता था कि क्या वह एक्सेप्शन होगा। पिछली बार जब वह यूरोप से निकला था तो उसने भी वेगली सुना था कि ऑर्गेनाइजर्स और जिन देशों ने अंतिम ऑक्शन आइटम को सिक्योर करने में फेल हुए थे वे उसे यूरोप को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देंगे। यहाँ तक कि कुछ अनस्पीकेबल सीक्रेट्स थे जो किसी ने उसे रिवील किए थे, ये कहते हुए कि जब तक अर्जुन चौहान के स्किल्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं थे उसके लिए यूरोप से जिंदा निकलना असंभव था। लेकिन वास्तविकता ने साबित कर दिया कि अर्जुन चौहान काफ़ी कंफर्टेबली रह रहा था। हाल ही में 4 कारों के भगवानों को हराकर रेसिंग वर्ल्ड को शॉकिंग कर रहा था और सबसे आउटरेजियसली उसने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी हल कर दिया था जिसने एक सदी तक एक्सपर्ट्स को परप्लेक्स्ड किया था। ओलिवर के दिमाग में अर्जुन चौहान एक बहुत ही मिस्टीरियस फिगर बन गया था। तो श्रीमान ओलिवर, क्या आप हाल ही में किसी ट्रबलिंग मैटर्स से गुजरे हैं? चलो इसके बारे में बात नहीं करते, इसका उल्लेख करने लायक नहीं है। ओलिवर ने आह भरी। ये सब कुछ राष्ट्रीय इन्फ्लुएंसेस के कारण है। भले ही मुझे इसके बारे में हेडेक हो, मैं देश के अपनी नीतियों को बदलने के बिना कुछ नहीं कर सकता। जहां तक आपका सवाल है श्रीमान अर्जुन, हमें आखिरी बार मिले 2 या 3 महीने हो गए हैं। अचानक मुझे फ़ोन करने का क्या कारण है? मुझे नहीं लगता कि यह मुझे चाय पर इनवाइट करने के लिए है ना? हा। ओलिवर काफ़ी टॉकर था जिसने उसे अर्जुन चौहान को काफ़ी प्रिय बना दिया। बेशक नहीं, लेकिन अगर श्रीमान ओलिवर सच में भारत आने आते हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से एक टी टेस्टिंग के लिए ट्रीट दूंगा। अर्जुन चौहान हंसा।
चूंकि श्रीमान अर्जुन इतने कर्टियस हैं तो मैं सच में भारत आना चाहूँगा। ओलिवर आखिरकार एक बिजनेसमैन था, कभी भी पैसे की बात से बहुत दूर नहीं भटकता, और उसने पहले ही अर्जुन चौहान को काफ़ी कुछ कह दिया था। श्रीमान अर्जुन, अगर आप मेरे जैसे एक बिजनेसमैन की तलाश कर रहे हैं तो ये बिजनेस करने के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक काफ़ी सब्सटैंशियल डील है। हाँ, मुझे पसंद है कि आप कितने फोर्थराइट हैं श्रीमान ओलिवर। अर्जुन चौहान हंसा, केवल ये डील काफ़ी बड़ी है और मुझे यकीन नहीं है कि इस पर चर्चा करना अप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ो श्रीमान अर्जुन, कोयला बिजनेस में ये कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ओलिवर ने कॉन्फिडेंस से कहा। तो मैं बस इसे बाहर निकालता हूँ। अर्जुन चौहान ने शुरू किया, श्रीमान ओलिवर, क्या आप अपना बोविन कोयला क्षेत्र बेच रहे हैं?